मेरे आगे एक बस थी उसी कॉलेज की और उसमें से एक स्टूडेंट ने जंप किया सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। दैट वाज माय ट्रिगर मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि आई विल रिजाइन। अगले 12 महीने आई एम जॉबलेस। पहली वीडियो थी मेरी खुद का 40 साल सेल्फ लव। उस टाइम पे 10,000 व्यूज, आज का मिलियन है। अपना YouTube चैनल शुरू करने वाला होगा तो पहला सवाल उसको खुद से भी आ रहा होगा शायद कि नीश होती क्या है, नंबर 2 ढूंढते कैसे। 4 W's में मैं आंसर करूंगा इसका। Why, who And going forward, what do you see as trends or shift in people in terms of social media? शायद इस आंसर को देते हुए मैं अपने 10-12 साल का एक निचोड़ भी दे दूं। Okay, one thing that comes to your mind when you think of social media. कि अब शायद वो टाइम आना शुरू हो गया है कि अब अगले यूनिकॉर्न्स क्रिएटर इकोसिस्टम से निकले। Your biggest inspiration in your life? ये लिटरली स्टेप्स हैं 1000 रुपए से शुरू करके 1000 रुपए की कमाई से शुरू करके करोड़ों तक की कमाई के। Lot of times we get negative reaction, negativity from people, and how did you handle it? फर्क नहीं पड़ना चाहिए, शुरू में फर्क भी पड़ेगा, आपको स्टेज से निकलना ही पड़ेगा। वो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो चैप्टर क्लियर करे बिना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। Lot of people are there जो कंटेंट बना लेते हैं, व्यूज भी ले आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन पे आके people are getting stuck. How do I approach monetization from my channel? Very important question, very relevant question also. This has become kind of a mini course on starting a YouTube channel, right? Yes, Practically हमने आज आपसे वो भी फ्री में सीख लिया सबने। नमस्कार, दिस इज दीपक बजाज और आप सबका स्वागत है ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज, हमारे इस खास पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में। और जैसा कि आप जानते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज एक ऐसा पॉडकास्ट है जो आपकी लाइफ और बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपके जीवन और बिजनेस से जुड़े हर पहलू के सवालों के जवाब देने के लिए अपने अपने फील्ड के महारथियों को इस पॉडकास्ट पे लेकर आता है। आप इस पॉडकास्ट के हर एपिसोड को देखिएगा क्योंकि हम आपको करियर, मनी, रिलेशनशिप, बिजनेस, जॉब प्रमोशन, ग्रोथ, इन सब को लेकर कमाल के इनवैल्यूएबल इनसाइट्स इस पॉडकास्ट पर देने वाले हैं। आज का ये एपिसोड बहुत खास है क्योंकि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के इस दूसरे एपिसोड में एक बहुत खास गेस्ट हमारे साथ हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं पर्सनली उन्हें कई सालों से फॉलो करता हूं। सोशल मीडिया पे करीब 70 लाख से ज़्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं। 1 दशक से ज़्यादा का यूट्यूब का उनका एक्सपीरियंस है और आज वो हमें सिखाने वाले हैं। और आज वो अपने इस कमाल के 10 सालों के एक्सपीरियंस और 70 लाख यानी कि 7 मिलियन प्लस की फॉलोइंग के एक्सपीरियंस से सिखाएंगे कैसे आप अपने लिए कमाल का सोशल मीडिया ब्रांड बना सकते हैं और कैसे आप अपने लिए एक यूट्यूब चैनल खड़ा कर सकते हैं, कैसे आप फॉलोअर्स लेकर आ सकते हैं वो भी ऑर्गेनिकली, कैसे आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस को, अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ा सकते हैं और कैसे आप सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकते हैं, तेजी से बढ़ा सकते हैं। अगर आप में से कुछ लोग अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम के एफर्ट्स को मोनेटाइज करना चाहते हैं, उसकी भी कमाल की प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज आज आपको देने वाले हैं हमारे खास गेस्ट। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज के दूसरे एपिसोड के खास गेस्ट मिस्टर हिमेश मदान। हिमेश भाई, स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में। थैंक यू सो मच दीपक जी, थैंक यू। प्लेजर बीइंग हियर और मजा आएगा आज। एक्साइटेड फॉर द कन्वर्सेशन। सेम हियर, वी ऑल आर आल्सो वेरी एक्साइटेड। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं कि वो यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर हैं, और आपके बारे में तो ऐसा है कि आप ना सिर्फ खुद इन्फ्लुएंसर हैं, आप तो हिंदुस्तान के या दुनिया के कुछ उन चुनिंदे लोगों में से होंगे जो इन्फ्लुएंसर फैमिली से हैं, राइट? सो आपके घर का एटमॉस्फेयर ही मुझे ऐसा लगता है, पापा, ब्रदर, वाइफ, आप खुद, राइट? Yes, yes. So you are living in an influencer family. So how is living in an influencer family for you, and how has been this life for you of being an influencer, living with influencers? नहीं, सिर्फ इन्फ्लुएंसर होता तो यस चीजें अलग होती, लेकिन जब फैमिली पूरी इन्फ्लुएंसर्स की है तो डिफरेंट है फॉर श्योर। मतलब हमारे डाइनिंग टेबल पे कभी ये डिस्कस नहीं होता कि उसके चाचा ने क्या किया, उस पड़ोसी ने क्या किया। हमारे डाइनिंग टेबल पे कंटेंट, वैल्यू, क्या बना रहे हैं, क्या दुनिया में चल रहा है, क्या लोगों को चाहिए, ये सब डिस्कशंस होती हैं। तो बहुत कॉमन होता है ये डायलॉग हमारे डाइनिंग टेबल पे कि कुछ थॉट चल रहा है, यार ये बात तो लोगों को पता होनी चाहिए, कैमरा ऑन करो, राइट? या फिर बात निकली कोई, यार कैमरा ऑन होने चाहिए हर वक्त। तो हम लोग हर वक्त यही सोच रहे हैं और इस पागलपन का और मजा है क्योंकि बहुत बार ना मैं स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलता हूँ
तो बताते हैं कि यार हमें हमारी फैमिली नहीं समझ पा रही, हमारे आसपास के लोग नहीं समझ पा रहे, हमारे हसल्स नहीं समझते। बट जब आप सब एक ही काम कर रहे हो तो मिशन और बड़ी हो जाती है और सेटिस्फाइंग हो जाती है। So, but how did you start to become? How did you think? When did you think कि यार मेरे को भी इसी जर्नी पे जाना है और कंटेंट की जर्नी में जाना है, और जीरो से लेके आज आप 6.7 मिलियन पे पहुंच गए। अब तो फैमिली है, आपकी कन्वर्सेशंस अलग हैं। So, but how did you start this whole journey? So मैं एक ट्रेनर था और ट्रेनर हूँ। मैं आई वॉज वर्किंग एज अ ट्रेनर इवन बिफोर यूट्यूब। तो 2010 में मैं एक फॉर्च्यून 500 कंपनी में एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर काम कर रहा था। बहुत टॉप लेवल के कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग दे रहा था, पैन इंडिया ट्रेवल कर रहा था, और वो स्टेज थी कि फाइनली कंफर्टेबल लाइफ शुरू हुई थी आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स जो पूरी फैमिली ने देखे। तो 2010 एक समय ऐसा था कि लगा कि अब चीजें स्टेबल होना शुरू हुई हैं, एंड 11-12 के आसपास कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स चल रही थी। और उस टाइम पे मैंने एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं एक ट्रेनिंग डिलीवर करने जा रहा था एक कॉलेज में, और मेरे आगे एक बस थी उसी कॉलेज की, और उसमें से एक स्टूडेंट ने जंप किया सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए। और वो मेरी आंखों के सामने था क्योंकि पीछे गाड़ी हमारी थी। ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक लगाई, हम उतरे, बिल्कुल गाड़ी समझो गाड़ी के कुछ कदम आगे ही वो था। हमने उसको हॉस्पिटल लेके गए एंड वी वर एबल टू सेव हिम। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के वो इंसिडेंट ने मुझे बहुत ट्रिगर किया क्योंकि उसके हाथ में एक लेटर थी, मैंने वो पढ़ी, तो कई दिन मेरे माइंड में वो चलता रहा। एंड दैट वाज अ टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि ये जो ट्रेनिंग्स हम देते हैं, जो हम कॉर्पोरेट में दे रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इसको बहुत ही सिंपल हिंदी में घर घर तक पहुंचाना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों की वजह से मेरी फैमिली प्रॉब्लम से बाहर आई, हम सब फाइनेंशियल टर्मोइल से बाहर आए। हमने सुसाइड ऑप्ट नहीं करी। हमने फादर को देखा स्ट्रगल करते हुए, लेकिन सुसाइड जैसा वर्ड नहीं सुना उनके मुंह से। तो मुझे लगा अगर हमारी फैमिली, स्पेशली पापा, इतनी चैलेंजेस से बाहर आए हैं तो उसके कारण उतने बड़े नहीं थे कि वो अपनी जान दे देता। दैट वाज माई ट्रिगर मोमेंट जब मैंने डिसाइड किया कि आई विल रिजाइन। वापस लाइफ अनकंफर्टेबल होती है, होने देंगे, लेकिन अगर कोई कोटा में बच्चा स्ट्रगल कर रहा है अपनी पढ़ाई को लेके, कोई कानपुर में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, कोई जलंधर में फाइनेंशियल चैलेंज से डील कर रहा है, इन सबको कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो इंटरनेट से हेल्प कर सकते हैं। तो वो एक डिसीजन था जिससे मैंने यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन शुरू करी। ओके तो अगर मैं आपके डिसीजन को एक लाइन में समराइज करूं तो एक बंदा, जैसे हम एक मिडिल क्लास फैमिलीज में बोलते हैं सेटल हो गया, सेट हो गया, राइट? तो एक आदमी जिसके मम्मी पापा ने खूब ट्राई करी, उसने ट्राई करी, और अब फाइनली एक लेवल पे आ गया जब वो सेट हो गया। और सेट होने के बाद उसको अपना एक जिंदगी का एक अलग सा पर्पस मिला, और उस पर्पस ने उस सेट से वो दोबारा अपसेट हुआ, फिर से जीरो से शुरू किया, एंड देन यू बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर। राइट, फैंटास्टिक। और वो अपसेट कर होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप बचपन से कई सपने देख रहे होते हो, राइट, और आप बिल्कुल जीरो माइनस पे आ चुकी है आपकी फैमिली, तो एक गाड़ी लेना भी आपके लिए एक बड़ा चीज होती है, राइट, कि वापस गाड़ी हमारे घर में कब आएगी। और फाइनली आपने पैसे जोड़े हैं जॉब कर करके, 4-5 साल, 18 की एज में मैंने जॉब शुरू कर दी थी, नेवर वेंट टू कॉलेज, पैसे ही नहीं थे कॉलेज जाने के। तो 5-7 साल की स्ट्रगल के बाद लगा अब लाइफ हमने ठीक कर ली, अब पैसे जोड़ लिए कि गाड़ी की डाउन पेमेंट तो हो ही जाएगी, राइट। और आपके दोस्त ले भी रहे हैं उस टाइम पे, आप देख रहे हो आपके साथ के लोग, और तब आप वो सेविंग को रोक लेते हो क्योंकि तब यूट्यूब पैसा नहीं देता था, तब इंटरनेट पे मनी नहीं होती थी, जो आज इन्फ्लुएंसर्स की अर्निंग्स है वैसी नहीं होती थी। तो सारी सेविंग आप होल्ड कर लेते हो उसको। तब फोन से शूट नहीं होता था, कैमरा खरीदना जरूरी था, लैपटॉप लेना जरूरी था, तो सारे पैसे मैंने उसमें लगा दिए और 1,20,000 फादर को दे दिया कि 10,000 में हर महीने कंट्रीब्यूट करता था। अगले 12 महीने की कंट्रीब्यूशन ये रही। अगले 12 महीने आई एम जॉबलेस। एक साल में अटेम्प्ट करूंगा, एक साल में अगर इसके बराबर आ गया ठीक है, नहीं तो फिर सोचूंगा क्या करना है। बट एक साल के लिए फैमिली वाली चीज सॉर्ट करी, इक्विपमेंट्स ली और 10-15 हज़ार की ट्रिप एक करी, एक ट्रैवल किया, अपने आप को फ्रेश किया और रीस्टार्ट कर दिया। Awesome, man. How old were you that time? It was 2012, तो 22-23। 22-23. Who gave you those guts यार? जैसे ये कहना आसान है हिमेश की मैंने किसी को रोड पे सुसाइड अटेम्प्ट करते देखा और मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। ऐसी इंस्पिरेशन ना लोगों को किसी यूट्यूब वीडियो से मिल जाती है। आज आपका भी वीडियो कोई सुनेगा ना तो वो रुक जाएगा, शायद मेट्रो में जा रहा होगा, यार हिमेश मदान साहब को सुना है, उन्होंने ये बात बोली और अंदर से चिंगारी, आग, खून उबलने लगा, लाइक दैट दे विल से। बट 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, रात गई बात गई। लाइक व्हाट गेव यू दोस गट्स टू परस्यू दैट? देखो
बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। वैल्यूज ना हमारी एक वीडियो एक बुक से नहीं बनती, इसीलिए हम कहते हैं कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बार बार डोजेज लेनी बहुत जरूरी है। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि, और मैं बहुत बार ये कहता हूँ कि मेरे फादर ने फाइनेंशियली मुझे नहीं दी चीज़ें, राइट, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशंस में थे, हम डेप्ट में थे, लेकिन मेरे फादर ने लाइफ सिखाई है। उन्होंने बताया हिम्मत क्या होती है, उन्होंने करके दिखाया, हमने देखा उनको कि डर डर के नहीं जीना, कर करके जीना है। ये हम बचपन से देख रहे हैं। और बचपन से ना एक बात हमारे घर में बहुत कॉमन पापा बोलते थे कि स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ पूरा हो जाएगा। स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ पूरा हो जाएगा। निस्वार्थ होकर लोगों के लिए काम करो, तुम्हारी जो एस्पिरेशंस है वो पूरी हो जाएंगी। तुम सेल्फलेस हो जाओ, अगर तुम्हारे कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो जाएंगे, लेकिन काम तुम सेल्फलेस होके करो। और ये उन्होंने जिया है। मतलब बहुत सारे ऐसे लाइफ में इंसिडेंट्स हैं जब उन्होंने प्रूव किया कि मैं सर्व करूंगा लोगों को। तो जब मेरे सामने वो लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट करी तो मेरी वो पूरी वैल्यूज कि स्वार्थी नहीं बनना, मैं अगर लोगों की हेल्प कर सकता हूं, मैं जॉब से रिजाइन करूंगा, मैं फॉर्च्यून 500 कंपनी छोड़ दूंगा, मैं कमरे में खुद को बंद कर लूंगा, मैं अगला 1 साल तपस्या करने के लिए रेडी हूं, मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मेरे दोस्त गाड़ी ले रहे हैं, डजंट मैटर, मुझे सर्व करना है, आज नहीं तो कल गॉड विल टेक केयर ऑफ माई एस्पिरेशंस। एंड सर वही हुआ। साल लगे, स्ट्रगल हुई, बट अल्टीमेटली हर एस्पिरेशन पूरी हुई। जैसे ये जो हमने बातचीत शुरू करी थी ना आपकी वाई से और पर्पस से, एंड हाउ यू शिफ्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टू अ कंटेंट क्रिएटर, इसी बात पे अगर मैं आपसे दोबारा से क्लियर एक हमारी ऑडियंस के लिए या बाकी सबके लिए पूछूं कि जब मैं शुरू करता हूं तो वाई दिखने लगता है, पर्पस दिखने लगता है, लेकिन बाद में थोड़े दिन के बाद हालातों की वजह से या खुद पे कंट्रोल उतना मजबूत नहीं है, उसकी वजह से वो पर्पस मेरा डेविएट होने लग जाता हूँ। सो 1 or 2 things anybody who is starting in their careers can do so that they stick on their purpose और वो बड़ी पिक्चर को ना भूलें। Any 1, 2, 3 things, anything you would like to recommend? अब ये जो पर्पस वाली फिलॉसफी है ना, ये कई बार लोगों को रोक देती है कि मैं तो पर्पस में कंफ्यूज हो गया, अब रुक जाओ, अब बैठो, अब किताबें पढ़ो, राइट, अब वीडियोस देखो और रुक जाओ। प्रॉब्लम है रुक जाओ, रुको मत। आप एक्शन से बहुत चीजें सीखते हो। आपको लगा आपका ये पर्पस है, आप ये करना चाहते हो, एंड जब आपने एक्शन लेना शुरू किया, आपने देखा आपको मजा नहीं आ रहा, फिर आप समझते हो मजा क्यों नहीं आ रहा। मजा इसलिए नहीं आ रहा कि व्यूज नहीं आ रहे, या मजा इसलिए नहीं आ रहा कि जो मैं कर रहा हूं उसको एंजॉय नहीं कर रहा, या जो मैं कर रहा हूं उसको एंजॉय कर रहा हूं लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। इट मीन्स मेरा गोल गलत है, पर्पस सही है। मैं जो कर रहा हूं उसको एंजॉय नहीं कर रहा, मींस मेरा पर्पस मुझे रिविजिट करना है, राइट। एंड पर्पस इवॉल्व भी होते हैं, 6 महीने बाद भी इवॉल्व हो सकता है। और शुरू में आपकी कंफ्यूजन और पर्पस जब लड़ रहे हैं तो एक्शन आपको बताता जाएगा, रुको मत। और इस चीज पे खुद के साथ एंगर मत लाओ कि यार क्या है, तेरे को तेरा पर्पस ही नहीं पता। इट्स नेचुरल। और अगर नहीं भी पता तो कुछ ना कुछ करते रहो, उस प्रोसेस में मिल जाएगा, राइट। मुझे 2012 में मिला, लेकिन उससे पहले मैं बहुत कुछ पंगे ले रहा था। कभी स्टार्टअप ट्राई किया, कभी पैसा कमाया, कभी पैसा गवाया। उससे पहले एयरलाइंस में जॉब करी, उससे पहले एक्टर भी बनना चाहता था। जब फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, लॉयर बनना चाहता था। तो टेक्निकली 6th क्लास में जो एक्टर बनना चाहता है, फैमिली में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई, वो बिजनेस करना चाहता है। 11th 12th में फैमिली पे लीगल चैलेंजेस आई, वो लॉयर बनना चाहता है। तो और तब यूट्यूब था नहीं, तो पर्पस कैसे होता कि डिजिटली लोगों की हेल्प करनी है। डोंट वेट, कुछ ना कुछ करते रहो। ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। आप एक्शन ले रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म होते जाओगे, आप इंप्रूव कर रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म होते जाओगे। आज के समय में ना लोगों को जल्दी सक्सेस चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, आप उनसे पूछेंगे तो शायद उनकी बातों से ऐसा लग सकता है कि मैं कंटेंट इसलिए बनाना चाहता हूं बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल। हार्ट इन हार्ट इट्स अबाउट money, sometimes the number of followers, or sometimes when they see somebody super successful ना, influencer को देख के खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इन्फ्लुएंसर बनना है, like that. So when they start this journey, इन बिटवीन कहीं ना कहीं फिर अटकने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं बीच में फिर व्यूज नहीं मिल रहे हैं, स्टक महसूस करते हैं, फिर ऐसे लगता है छोड़ूं या कंटिन्यू करूं। तो बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, आपके साथ भी बीच में कुछ ऐसे टाइम आए जब आपने स्टक सा महसूस किया कि आप ये कहते हो मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैसेज तब जाएगा जब व्यूज आएंगे, लोग चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, और ऐसा समय आया कि व्यूज उतने नहीं आ रहे या थोड़ा स्टेगनेंट हो गए या स्टक हो गए, फिर दोनों तरफ से आप अटक गए अब, राइट। अब आपका पर्पस भी पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि पर्पस तो तभी पूरा होगा ना जब लोग बात सुनेंगे, और ऊपर से ग्रोथ भी नहीं हो रही है। सो डिड यू फेस एनी सच सिचुएशंस इन योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी? बिल्कुल, कई बार, बहुत बार, और जरूरी मोमेंट्स भी हैं और आती भी हैं, अब इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते।
बहुत बार ऐसा फेज आया कि व्यूज नहीं आ रहे, क्या करें। बहुत बार ऐसा फेज आया कि जो हम बना रहे हैं वो ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर रहा, क्या करें। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शंस थी, या तो रुक जाते हैं सवाल करते हैं। हमने सवाल किए कि अब ऑडियंस को क्या चाहिए, क्या इंप्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2.5 मिनट की वीडियो से शुरू किया था मैंने, राइट। पहली वीडियो थी मेरी खुद का चालीसा, सेल्फ लव, कि आप अपना चालीसा भी पढ़ो, राइट। तो ये 2.5-3 मिनट की मैं वीडियोस बना रहा था। 6 महीने तो व्यूज ही नहीं थे, और ये वो टाइम था जब मेरे पास 6 महीने ही बचे थे, क्योंकि 12 महीने का रन अप था मेरे पास। तो आई एक्सपेरिमेंटेड। अब सोचो 2.5 मिनट की वीडियो बनाने वाला एक बंदा 25 मिनट की वीडियो बना दे। मई 26 मैंने 2013 मैंने 25 मिनट की वीडियो बना के डाल दी, एंड मेरे पिछले 6 महीने की सारी स्ट्रगल उस एक वीडियो से पूरी होगी। वो वीडियो इंटरनेट पे एक अच्छी वीडियोस में आना शुरू हो गई। उसके मतलब उस टाइम 10,000 व्यूज बहुत होते थे, और 10,000 व्यूज उसके आ गए। और वो उस टाइम पे 10,000 व्यूज आज का मिलियन है, 11 साल पहले। एंड आई गॉट के अच्छा ये अच्छा हो रहा। मैंने 2.5 मिनट से 25 मिनट की बनाई, मतलब मुझे 1 महीना एडिट करने में लग गया था, क्योंकि मैं खुद एडिट करते थे शुरू में। पहले 5 साल हर चीज खुद एडिटिंग, और मैं तब एक वीडियो में 10-12 कैरेक्टर्स भी प्ले करता था। तो जब मेरी 25 मिनट वाली वीडियो वर्कड वेल, मैंने अगली वीडियो बनाई 40 मिनट की, और उस 40 मिनट की वीडियो मैंने 28 कैरेक्टर प्ले किए। एक वीडियो है, राइट, 40 मिनट की वीडियो है, उसमें 28 कैरेक्टर थे। 28 कैरेक्टर हैं। कभी मैं उसमें आमिर खान बनाऊं, कभी नवजोत सिंह सिद्धू बनाऊं, कपड़े भी बदलते पगड़ी बांध रहा हूं, दाढ़ी लगा रहा हूं नवजोत सिंह सिद्धू बनने के लिए, कभी लेबर बनाऊं तो किसी जगह जाके ईंटें लगा रहा हूं। ये सब उसके अंदर किया। और उस वीडियो को मैंने एडिट किया। डेढ़ महीना लगा मुझे पूरे प्रोसेस में, कंटेंट राइटिंग। एक वीडियो को 1.5 महीना लगा, राइट। और यही आंखें खुलती थी, एडिट शुरू। क्योंकि कंटेंट तो मैं ट्रेनर था, 3-4 दिन में रेडी हो गया। शूट 2 दिन में हो गई, और उसके बाद मैक्सिमम जो टाइम था 1 महीना, वो यही था। मैं आंखें खोलता है, एडिट शुरू, खाना खाया, एडिट, और रात को आंखें बंद हो रही, एडिट। लिटरली यही लाइफ थी मेरी। और एक ही कमरा था, उसमें बगल में मेरा नीचे बेडिंग होती थी, 2 100 वाट के वाली लाइटें होती थी, कैमरा होता था, एक ग्रीन पर्दा लगाया हुआ था, और एक चौकी सी रखी हुई थी काम करने के लिए। और ये मेरा 1 साल उसी कमरे के अंदर ही था, सोनीपत में। तो दैट वाज माय लाइफ फॉर 1 ईयर। और इस प्रोसेस में जब 40 मिनट की वीडियो बनाई, बैक टू द टॉपिक, तो वो 40 मिनट की वीडियो और अच्छी चली, राइट। कॉन्फिडेंस के ऊपर थी। तो ये क्या था? ये था एक्सपेरिमेंटेशन। और ये करते आए हम। फिर एक टाइम आया, लगा स्टूडेंट्स आ रहे हैं इंटरनेट पे, उनको स्टडी टिप्स चाहिए। अंडरस्टैंड किया, ऑडियंस के कमेंट्स पढ़े, स्टडी पे बनाई, वेंट ऑन टॉप वीडियो उस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये इन एक्शन प्रॉब्लम है। एक्शन हो रहा है तो आपको लेसन्स मिलेंगे। फैंटास्टिक है। तो ये जो लोग बोल रहे होते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, अभी क्लैरिटी नहीं है, या मैं रिसर्च कर रहा हूँ, so this is actually, you think these people are trying to cover up their inaction? Absolutely. अब मैं इसलिए कह सकता हूँ कि दीपक जी ना करते, पिछले 3-4 साल से कोविड के बाद बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे टच में हैं, और मुझे ना वीडियोस बनानी, आई हैव गॉट दैट थिंग। एंड 4 साल 5 साल हो गए हैं, मतलब कोविड के बाद उनको लगा या कोविड के दौरान लगा, और आज भी मिलते हैं। बस मुझे शुरू करना, मैं करने वाला हूँ। मैं बस अब ये एक बार ये सॉर्ट हो जाए, एक बार मेरे ना कंटेंट टॉपिक मेरे 10-12 रेडी हो जाएं। हो गए 4-5 साल। एक बड़ी चीज ना इस पे आती है, लोग ना अपनी नीश ढूंढते रहते हैं। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज फाइंडिंग ए नीश? इम्पोर्टेंट तो है। ओके, इम्पोर्टेंट। सो व्हाट, अच्छा चलो पहले ये बताओ, नीश की भी ना लाइक दुनिया भर के डिजिटल मार्केटर्स ने, कंटेंट क्रिएटर्स ने डेफिनेशंस भी अलग अलग दे रखी हैं। सो लाइक अगर हम जीरो से शुरू करें, और कोई ऐसा होगा इंसान जो इस समय अपना यूट्यूब चैनल शुरू करने वाला होगा, तो पहला सवाल उसको खुद से भी आ रहा होगा शायद कि नीश होती क्या है, नंबर 2 ढूंढते कैसे हैं, राइट। सो और आपने खुद भी किया है, and then you have done programs for people also. You have done a lot of coaching also, wherein you have helped people set up and start and monetize their YouTube channel. Right. So what is a niche? How do we find a niche? थोड़ा डीप जा सकता है आंसर, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने पूछा, बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है। शायद इस आंसर को देते हुए मैं अपने 10-12 साल का एक निचोड़ भी दे दूं, राइट। तो जो वर्ड आजकल तो कॉमन हो गया है, बट वो उतना ही रेलेवेंट है, वो प्रीची नहीं है, वो उतना ही एक्शनेबल है, वो है वाई, राइट। नीश ढूंढने से पहले करना क्यों है, कंटेंट क्रिएट करना क्यों है। तो वाई मतलब 4 W's में मैं आंसर करूंगा इसका। वाई, हु, व्हाट, वेयर। तो वाई से शुरू कर रहा हूं, राइट। वाई इज आपको कंटेंट बनाना क्यों है, क्योंकि पहला जवाब कई बार होता है मुझे फॉलोअर्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इसलिए कंटेंट बनाना है। अगर सिर्फ इतना आंसर है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे इस जर्नी में, आप लंबा नहीं चल पाओगे। पक्का बता रहे हो जैसे? मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि
आपके फॉलोअर्स हैं भी अंदर से खुश नहीं हो। ये मैं एक्सपीरियंस इसलिए करता हूँ कि मैं पिछले 12 साल में हर तरह के क्रिएटर्स को मिल चुका हूँ जो पूरी लाइमलाइट में है, जो कहीं जाते हैं भीड़ें आ जाती हैं और अंदर से दुखी हैं। मैं उसको सक्सेस नहीं कह सकता, राइट। वो खुद नहीं कहते उसको सक्सेस, राइट। वो खोखलापन फील करते हैं, राइट, क्योंकि पर्पस व्यूज था, पैसा था, लेकिन वो कभी लिंक नहीं किया कि मुझे क्या चाहिए, डीप मुझे क्या चाहिए, राइट। अब ये होता क्यों है? क्योंकि उसके बाद ना फिर आपको वीडियोस बनानी पड़ती हैं। मुझे व्यूज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, इसलिए वीडियोस बनानी है। समझ रहे हो? एक एक्ट फोर्स हो रहा है क्योंकि आउटकम कुछ और चाहिए। तो यहां पे गड़बड़ होती है, इसलिए वाई पहले ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। स्पेशली इफ समवन इज स्टार्टिंग टुडे, अगर कोई आज शुरू कर रहा है तो नीश और इंपॉर्टेंट चीज है। अब वहां आ जाता है कि नीश क्या होता है। नीश इज अ स्पेशलाइजेशन। अगर आपको तो पता ही, पर ऑडियंस के लिए मैं क्लियर कर देता हूं कि आप देखो कि जब कंपटीशन आ जाता है किसी फील्ड में, तब आपके लिए नीश बहुत जरूरी हो जाती है। जब मैंने शुरू किया था नीश इंपॉर्टेंट नहीं थी, तब एक कॉमन टॉपिक आप पकड़ के शुरू कर सकते हो क्योंकि इंटरनेट पे कंटेंट ही नहीं था। आज जब हर टॉपिक पे इतने कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो नीश जरूरी हो जाती है। इसको रियल लाइफ एग्जांपल, अगर कोई नॉन डिजिटल एग्जांपल लें, तो अगर एक शहर में बहुत सारे जनरल फिजिशियंस हैं, 100 जनरल फिजिशियन है, सब सेम शहर के लोगों को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई अपने अपने तरीके से अपने टारगेट पेशेंट तक पहुंच रहे हैं। अब एक स्पेशलिस्ट आ जाता है, हार्ट स्पेशलिस्ट। अब जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो एक है और जनरल है 100, तो वो सब उसी को रेफर करेंगे। जिसकी हार्ट की बीमारी है वो उसी के पास जाएगा। और हमें भी पता है कि हम हार्ट सर्जन की फीस कितनी देते हैं और जनरल की कितनी देते हैं। स्पेशलिस्ट को हम हमेशा ज्यादा पैसे देते हैं, स्पेशलिस्ट के लिए कंपटीशन हमेशा कम हो जाता है। अब वो स्पेशलाइजेशन चूज करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज का डॉक्टर में स्पेशलाइज कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी और क्या मार्केट है। तो ये एक नीश की एग्जांपल है। अब इसको डिजिटल वर्ल्ड में ले आते हैं कि जब मैंने शुरू किया तो मोटिवेशन, लाइफ स्किल्स, सेल्फ इंप्रूवमेंट में हम बहुत कुछ कवर कर लेते थे। और उस टाइम पे 2012 से 14-15 तक मैं था, संदीप महेश्वरी जी वीडियोस बना रहे थे, टीएस मदान हो गए, आई थिंक तब बिंद्रा जी भी नहीं थे, तो 4-5 नाम होंगे 2012-13 में। अब आज की डेट में कोई कहे मुझे मोटिवेशन बनाना है, तो आप कितनी एक बड़ी कंपटीशन के अंदर आ रहे हो जहां पे कम से कम 50-60 चैनल्स हैं जो मिलियन प्लस हैं, राइट, और कई सालों की जर्नी है उनकी। अब आप उस कंपटीशन में आओगे तो आपकी जर्नी चांसेस है बहुत लंबी होगी, बहुत रेयर चांस है कि आप कुछ आउट परफॉर्म कर जाओगे। ऐसे में हम वापस उसी नीश की क्लैरिटी हमारी हो गई। इसको हम स्ट्रक्चर करते हैं, नीश की क्लैरिटी 4 W's है। पहला W आपने बताया, पहले W वाई पे है, जिसमें हम थोड़ा सा बाहर गए, हम नीश पे आए। अब वापस आते हैं वाई ढूंढना कैसे है। अपनी लाइफ के पीछे जाओ, देखो आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, देखो आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, देखो किस चीज के लिए लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, आपकी लाइफ की मिनी अचीवमेंट्स क्या रही हैं। वहां से आपको समझ आएगा आपके इंटरेस्ट एरियाज क्या है, राइट। अब जो आपके इंटरेस्ट एरियाज है, क्या उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसमें पैसा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने 4 इंटरेस्ट एरिया आते हैं कि मेरे को न्यूज में इंटरेस्ट है, मेरे को फैशन में इंटरेस्ट है, मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। अब थोड़ा नीश करते हैं, इसको स्पेशलाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ न्यूज के चैनल बनाओगे तो बहुत चैनल्स हैं। तो मेरे को पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा इंटरेस्ट है। फैशन में मेरे को प्लस साइज फैशन में भी, मैं एक प्लस साइज मैन हूं तो मुझे प्लस, एग्जांपल दे रहा हूं, प्लस साइज फैशन में इंटरेस्ट आ गया। या एजुकेशन में मैथ्स मेरी स्पेशलाइजेशन है, मैथ्स में बहुत अच्छा रहा हूं। तो यहां से आपको आपका एक नीश मिली। अब प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए कुछ टूल्स हैं। आप Amazon पे जाओ, आप सर्च करो कि वो वाला टॉपिक मैथ्स डालो तो मैथ्स के रिलेटेड क्या प्रोडक्ट्स हैं। आपको नजर आएगा कि वैदिक मैथ्स भी आ रहा है वहां पे, बच्चों के लिए बहुत सारे मैथ्स के पजल्स आ रहे हैं, एडल्ट्स के लिए मैथ्स की बुक आती है। तो इस तरह के प्राइस पॉइंट और इस तरह की सेल हो रही है, आपको रिव्यूज से आइडिया हो जाएगा। प्लस साइज मेन फैशन में क्या है, आप देखते हो कि Amazon भी है, इसमें तो कोर्सेज भी है, इसमें तो कंसल्टिंग भी है, इसमें लोग 1-to-1 कोचिंग भी दे रहे हैं प्लस साइज मेन को कि कैसे अपनी फैशन को कैरी करना है। धीरे धीरे पॉलिटिकल न्यूज आपको नजर आ रहा है, प्रोडक्ट कोई नहीं आ रहा, राइट। शायद आपको पॉलिटिकल पार्टीज ही फंड करेंगी, वही एक तरीका होगा अगर आप उसके लिए ओके हो। आपको समझना है आपकी जो इंटरेस्ट एरियाज है उसमें आपकी नॉलेज कैसी है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी। ये इंटरेस्ट, नॉलेज एंड पैसा, ये 3 चीजें हेल्प करेंगी आपको आपका नीश ढूंढने में। फिर से बोलिएगा। आपका इंटरेस्ट, आपकी उसमें नॉलेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी, IKP, ये 3 चीजों से आप अपनी नीश फाइंड करते हो। जब आप ऐसे करते हो ना तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, आपने एक सुलझा समझा डिसीजन लिया होता है।
कंटेंट क्रिएशन आज की डेट में करियर है, एक बिजनेस है, एक स्टार्टअप है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसको कैजुअली ना लिया जाए कि चलो इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, चलो कुछ करते हैं, चलो वीडियो बनाते हैं। और आपने बीच में ये सवाल पूछा था क्या सच में वाई की इंपॉर्टेंस होती है। बड़ी प्यारी एग्जांपल हम एंटरप्रेन्योर से ले सकते हैं। शार्क टैंक में जितने एंटरप्रेन्योर्स आते हैं वो जब बैठते हैं, जब अपनी पिच देते हैं, तो कभी ये नहीं कहते मैंने ये बिजनेस शुरू किया क्योंकि मुझे इससे पैसा कमाना है या मुझे फेमस होना है, मेरे को बेचना है। दे ऑलवेज हैव अ व्हाई, और उस व्हाई के बिना शार्क्स को पिच भी समझ नहीं आती। पैड केयर एक स्टार्टअप आया, उन्होंने कहा हमें फीमेल मेंस्ट्रुएशन हेल्थ के ऊपर काम करना है, राइट। ऑफ कोर्स इसमें पैसा भी कमाएंगे, नाम भी बनेगा, फंडिंग भी उठाएंगे, लेकिन हमारा व्हाई ये है। और ये जरूरी नहीं है सोशल हो। एक स्टार्टअप आया था मैथिली साड़ी लेके, कि हमें ये साड़ी को घर घर पहुंचाना है, ये साड़ी हर घर में पहुंचनी चाहिए। व्हाई की बात होती है क्योंकि उनको पता है वही स्टार्टअप सस्टेन करेगा जिसके पास रीजन होगा। तो व्हाई इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पे टाइम दिया। दूसरे पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आपको व्हाई क्लियर होता है, आपको हु क्लियर हो जाता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, ठीक है, राइट, कि किसके लिए आपको बनाना है, कौन आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो हु इज इजी अगर व्हाई इज स्ट्रॉन्ग। देन वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट, राइट, कि क्या मेरा एग्जैक्ट टॉपिक क्या होगा, मेरे इंटरेस्ट एरिया तो मुझे क्लियर हो गए। व्हाट में या तो आप नीश डाउन करते जाओ, मतलब स्पेशलाइज करते जाओ। मैं यहाँ पे गुंजन की एग्जांपल देता हूँ। गुंजन मेरी फर्स्ट वाइफ एंड ओनली वाइफ, राइट। सो गुंजन ने जब स्टार्ट किया, हेल्थ एंड फिटनेस में इंटरेस्ट था। हेल्थ एंड फिटनेस में बहुत चैनल्स थे, लेकिन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही थी इंटरेस्ट हेल्थ एंड फिटनेस, नॉलेज, वेट लॉस, क्योंकि उसने खुद अपना 20 kg लूज किया 3 महीने में। एंड हमें पता है इसमें प्रॉफिटेबिलिटी भी, आप बिजनेस सस्टेन कर लोगे। लोग डाइट्स लेते हैं, लोग अपनी हेल्थ इंप्रूव करने के ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं। तो उसने वेट लॉस में स्पेशलाइज किया। उसकी शुरू की सारी वीडियोस थी हाउ आई लॉस्ट 20 kgs, हाउ सस्टेनेबिलिटी के साथ आप लूज कर सकते हो, कैसे अपनी हेल्थ बिगाड़े बिना आप 20 किलो लूज कर सकते हो, कैसे आर्टिफिशियल चीजें लिए बिना कर सकते हो। इस मेरे क्लाइंट ने कैसे लूज किया। तो वेट लॉस एक नीश थी जिसको उसको सडन ग्रोथ मिली। अब वो जनरल बात भी कर सकती है, अब उसकी ऑडियंस उसके साथ जुड़ चुकी है, अब वो उनकी लाइफ भी बदल सकती है, उनकी कॉन्फिडेंस में भी काम कर सकती है। लेकिन स्टार्ट नीश से करो, जरूरी नहीं है नीश से जुड़े रहो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग बोले नीश पकड़ ली तो हमारे पास मिलियन सब्सक्राइबर कैसे आएंगे। नहीं, नीश पकड़ो पहले 10,000 के लिए, थोड़ा ब्रॉड करो 1 लाख के लिए, और ब्रॉड करके आप 1 मिलियन तक जाओ। रणवीर इलाहाबादिया ने कहां से शुरू किया, 7 पिवट मार के कहां पहुंचा, लेकिन वो नीश धीरे 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 ब्रॉड होती गई। कुकिंग से शुरू किया था रणवीर ने, राइट। आज पॉडकास्टिंग है जिसमें हर टॉपिक कवर होता है। इट्स अ गुड एग्जांपल, राइट। फ्लाइंग बी स्टार्टेड विद नीश फिटनेस, आज व्लॉगिंग विच इज अ ब्रॉड ऑडियंस। तो आप ग्रेजुअली आपको समझ आता जाएगा, वही एक्शन आपको सिखाएगा। तो व्हाट के अंदर पहला तरीका है कि आप नीश डाउन करते जाओ। दूसरा तरीका है आप कुछ ऐसा पकड़ो जिसमें कॉमन टॉपिक है लेकिन डिफरेंशिएटर ले आओ। ये भी एक तरीका है कंपटीशन से आगे निकलने का। फॉर एग्जाम्पल, वेरी नाइस एग्जाम्पल, टेक बर्नर। एक टेक चैनल है टेक बर्नर, आई डोंट नो आपने देखा कि नहीं, है ना। टेक में सब वीडियोस बना रहे थे, सब प्रोडक्ट कवर कर रहे थे, सब रिव्यूज कर रहे थे, एक ही स्टाइल से सब चल रहे थे। और लोग कहते थे टेक सुपर कॉम्पिटिटिव है। 2019-20 टेक भर चुका है, खत्म कैटेगरी, इसमें कोई ना आए। टेक बर्नर आया, बिल्कुल एंटरटेनिंग, लाइट कॉमेडी, क्लोजअप्स, मूविंग शॉट्स, एकदम हलचल कर दी। टेक को उसने एक इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट से भर दिया, राइट। चिल माहौल बना दिया टेक में। इट्स अ वेरी बोरिंग कैटेगरी जिसको बहुत इंटरेस्टिंग बना दिया। तो उसको नीच डाउन भी नहीं करना पड़ा, उसने डिफरेंशिएटर यूज किया। तो ऐसा टॉपिक पकड़ो, मैं समराइज कर रहा हूं व्हाट को। ऐसा टॉपिक पकड़ो जिसमें कंपटीशन ना हो। एग्जांपल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इस टाइम पे लाइफ स्किल्स में बहुत कम चैनल्स है जो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की बात करे, राइट। सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग पकड़ लो, आपको कंपटीशन उसमें है ही नहीं, आपको एडवांटेज मिल जाएगी। दूसरा तरीका, आप ऐसी चीज पकड़ो, स्पेशलाइज कर लो कि आप कंपटीशन को किल कर लो। एंड तीसरा तरीका, आप एक ब्रॉड कैटेगरी में कोई डिफरेंशिएटर ले आओ, अपना कुछ तड़का डाल दो। एंड देन वेयर बिकम्स इजी, वेयर इज किस किस प्लेटफॉर्म पे आपको जाना है। लोग शुरू में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कहां डालूं कहां ना डालूं। हु व्हाट वाई से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए लिंक्डइन इंपॉर्टेंट है, फेसबुक इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब इंपॉर्टेंट है, या डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। This is how people can find. This is how people can find their niche. This is how people can start. This is how people can build. This is how people can grow. सब बता दिया। Awesome, man. This has become kind of a mini course on starting a YouTube channel, right? Yes, Practically yes, हमने आज आपसे वो भी फ्री में सीख लिया सबने, right? How to और start. मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये जो नगेट है ना, ये बहुत क्रिस्प वर्जन मैंने दी है। इसको शायद 2-3 बार भी सुना जाए और नोट्स बनाए जाए
तो पूरे कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ दिस विल हेल्प। एंड वन मोर थिंग, आपका ये वाला नगेट्स ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल combined with when you start sitting with yourself, right? Yes. Self awareness. Yes, yes. तो अगर self awareness और ये 4W, right? अगर हमने इनको यूज कर लिया, then not only we'll have a growing and rising YouTube channel, social media community, plus at the same time we'll have fulfillment. हाँ। और इसके ऊपर से हम आपने पापा ने जो सिखाया, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ पूरा होगा, स्वार्थ पूरा हो जाएगा। तो अगर बहुत अच्छा समराइज किया तो ये हमारी ना, ऐसे अगर मैं बोलूं तो 3 चीजें हो गई। आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अगर आप मुझसे पूछे ना, सो लाइक एक रास्ता मिल गया और एक रोड मैप हमें समझ आ गया। ये मेरे कोच से मैंने सीखा। टोनी रॉबिन्स ऑलवेज टोल्ड अस दिस कि बीइंग ए कोच एंड ट्रेनर, हमारी जिम्मेवारी है हम मुश्किल चीजों को आसान बनाएं और आसान बना के सामने वाले के सामने पेश करें। तो जो आपने हमें बता दिया 4 W's ऑफ आइडेंटिफाइंग योर निश, राइट, और व्हाई और व्हाट दोनों पे आपने डिटेल में बता दिया। इनको अगर ठीक से करना है तो फिर किसी और के साथ डिस्कशन से पहले आप खुद के साथ बैठिए, बिल्कुल सेल्फ अवेयरनेस के साथ। फिर जब ये दोनों चीजों को आप जोड़ेंगे, अब रास्ते में थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने अपना जो कंपस है ना, वो किसी और चीज को मत बनाइए। आपका कंपस होना चाहिए मेरा वाई क्लियर है, स्वार्थी मत बनो, स्वार्थ अपने आप पूरा हो जाएगा। तो ये पापा को हमने क्रेडिट दे दिया इस चीज के लिए। फैंटास्टिक है, वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल रोड मैप। सो वन इज अबाउट व्हाई। नाउ सेकंड, एक और चीज आप इस पे हमें बता दो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेंड्स। लाइक मेरे वाई के साथ मैंने काम को शुरू किया था, मैं वाई पे चलता चला आ रहा था, लेकिन बीच में ट्रेंड्स आ जाते हैं फिर। सो हाउ डू आई बैलेंस, हाउ इंपॉर्टेंट आर ट्रेंड्स, और हाउ डू आई बैलेंस विद द ट्रेंड्स, राइट? उनके कितना उनके साथ जाना, कितना छोड़ देना है, राइट? मैंने वाई से शुरू किया, बीच में ट्रेंड आ गए। मैंने ट्रेंड को फिल्टर नहीं किया, तो ये एक बैड डिसीजन है, ये नुकसान करेगा। बट हम ऐसे ना लेके चलें कि वाई अलग है और ट्रेंड अलग है, राइट? कोई ट्रेंड आपके वाई से अलग है, कोई ट्रेंड वाई से जुड़ सकता है। उल्टा आई वुड से ट्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर स्मार्ट वेज ऑफ वर्किंग, बट नॉट एवरी ट्रेंड इज फॉर यू। गलती क्या कर जाते हैं लोग कि अभी ये चल रहा है तो जंप करते हैं, हॉप करते हैं। ट्रेंड क्या है, क्या आपसे लिंक्ड है? आप एक हेल्थ कंटेंट क्रिएटर हो और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का मान लो कुछ हुआ, राइट? अब आप कहते हो भाई इलेक्ट्रल बॉन्ड पे ध्रुव राठी ने वीडियो बनाई, शुभम राजपूत ने बनाई, हम भी बनाए, पहले ये बना लेते हैं, राइट? नाउ वो लिंक्ड नहीं है, आपकी वीडियो चल भी जाएगी, जो ऑडियंस आपने इनवाइट करी वो अगली वीडियो नहीं देखेंगे। दैट इज द रीजन आपको बहुत सारे चैनल नजर आते हैं जिनकी कोई 2-4 वीडियोस आउट परफॉर्म करी होती है और बाकी सारी वीडियोस बहुत लो होती हैं, जब वो सिर्फ ट्रेंड वाली वीडियो चल रही होती है उनकी। तो वो आपने ऑडियंस ही बिल्ड नहीं करी, आपने तो एक ट्रेंड पकड़ा था बस। लेकिन स्मार्ट तरीका क्या है, कैसे मैं जोड़ सकता हूं? लक्षद्वीप हेल्थ कुछ जुड़ सकता है। लक्षद्वीप में क्या रेसिपीज होती हैं, वहां पे स्टडी कर लूं क्या लोगों का लाइफ स्पेन ज्यादा होता है, कम होता है, वहां की कोई ऐसी हैबिट मुझे मिल जाए, वहां की कोई ट्राइब की हैबिट मिल जाए जो मैं अपने हेल्थ, क्योंकि लक्षद्वीप ट्रेंडिंग है इस टाइम, लक्षद्वीप पे कुछ भी बनाऊंगा चलेगा, एग्जांपल। तो क्या वो हेल्थ से जा रहा है, नहीं जा रहा? अब मैं फाइनेंस क्रिएटर हूं, इलेक्शंस आ रहे हैं, आई कैन लिंक इट अप। बट मैं कुकिंग क्रिएटर हूं, इलेक्शंस आ रहे हैं, माइट नॉट बी एबल टू लिंक इट अप। लेकिन रिपब्लिक डे आ रहा है तो मैं शायद एक तिरंगे वाली बिरयानी बना सकता हूँ, पुलाव बना सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ट्रेंड्स पे नजर रखना इज एन अमेजिंग तरीका, अगर कोई कर पाए। मैं थोड़ा पीछे रहता हूँ क्योंकि मेरा कैलेंडर प्री प्लान्ड होता है, मैं ट्रेवल की वजह से ऐसा नहीं है कि आज कोई ट्रेंड आया रात को वीडियो बनाओ। लेकिन अगर कोई फुल टाइम इनटू कंटेंट क्रिएशन है तो ट्रेंड्स इज अ स्मार्ट वे। ट्रेंड्स पकड़ो लेकिन वो रेलेवेंट हो आपके कंटेंट के, फोमो में मत करो। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सब कर रहे हैं इसीलिए हम करेंगे। आई थिंक ये भी तब लोग करते हैं जब वाई से फिर भटक जाते हैं ना। मैं किसी और ऑडियंस को, हु इज माई ऑडियंस, वेयर आर दे, व्हाट डू दे वांट एंड व्हाट इज माई वाई। इनके अलावा मैंने अब अचानक से 5वीं चीज अगर करनी शुरू कर दी, देन आई विल गेट ऑफ ट्रैक। फैंटास्टिक। एक और चीज बताइएगा, जैसे मेरी वाई बहुत क्लियर है और मेरे नीश भी बहुत क्लियर है और मैं उस नीश में काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लगने लगा मुझे कि मैं इसमें कितने और वीडियो बनाऊं यार, सेम टॉपिक पे तो है ही है। यू नो समटाइम्स यू फील, जैसे आई एम एन ऑथर, रिटन 5 बुक्स, सो हम इसको राइटर्स ब्लॉक बोल देते हैं कि कई बार ना एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें लिखा ही नहीं जा रहा, नया निकल ही नहीं रहा। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्टेड गुड और व्यूज भी आ गए, हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगा, आई वाज आल्सो लविंग इट। बट नाउ आई फील जैसे राइटर्स ब्लॉक होता है ना, शायद क्रिएटर्स ब्लॉक भी करके कोई चीज होती होगी, राइट? और चैनल अच्छा चला, 50,000 1 लाख आ गए शायद, या 30,000 आ गए, लेकिन अब टॉपिक
मिलने बंद हो गए या समझ नहीं आ रही है. सो डज इट हैपन, एंड इफ इट हैपेंस देन हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? होता है, हो सकता है, और बहुत जेन्युइन रीजन से भी हो सकता है, क्योंकि लिटरली कुछ टॉपिक्स की एग्जॉस्शन है. अगर मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का आइडिया दिया, तो कोई पब्लिक स्पीकिंग स्किल पे चैनल बनाता है, तो शायद 30-40 टॉपिक्स तक वो जा सकता है. उसके बाद एक ब्रेक लगेगी कि अब क्या बनाऊं, अब वो घूम फिर के सेम कंटेंट रिफर्बिश होना शुरू हो जाएगा और ऑडियंस डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगी. दो चीजें करनी चाहिए इस पे. पहले ज्यादा सोचने की जगह एक ब्रेक ले लेनी चाहिए. कई बार वो सिर्फ थॉट, हमें नई चीजें समझ नहीं आ रही, इनोवेशन समझ नहीं आ रही, इवॉल्विंग समझ नहीं आ रही, रुक जाना चाहिए. एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन की छुट्टी ले लेनी. कंटेंट ना डालो, बनाओ मत डालो, बेशक मत डालो, दैट्स ओके. अगर बफर पड़ा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन खुद की ब्रेक हो. मतलब यू शुड हैव 10-15 व्हाटएवर डेज यू नीड. जहां पहाड़ों पे जाओ, घर पे बैठो, जो मर्जी करो, लेकिन कंज्यूम करो, चीजें देखो, इधर उधर की चीजें देखो, लेकिन डोंट क्रिएट एनीथिंग. सोचो मत इस बारे में ज्यादा. सिम पे कहते हैं ना, गैस सिम पे कुछ सब्जियां बड़ी अच्छी बनती हैं, तो अपने आप को सिम पे डाल दो. वो समय जरूरी इसलिए होता है कि आई हैव सीन मेनी क्रिएटर्स जहां पे जब उनको कोई, मेरे साथ हुआ, मान लो कोई मुझे इवेंट्स आ गए लगातार, तो मैं 10 दिन ट्रैवल कर रहा हूँ, 10 दिन में अपने कंटेंट को लेके और क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि आप सिम पे हो, राइट. या कई बार आप मिस करना शुरू कर देते हो उस काम को, यार कब वापस जाके मैं दोबारा वीडियोस बनाऊं. तो ये बहुत कॉमन होता है, इसलिए ब्रेक जरूरी है. और दूसरी चीज है कि जो आपने ऑडियंस बिल्ड करी है, देखो कि अब उनके क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं. इट मींस अभी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स बची हुई हैं, और उन क्वेश्चंस के साथ अगर आपका नीश रिलेट होता है. अगेन गोइंग बैक टू माय एग्जांपल, 2017-18 के आसपास लाइफ स्किल्स पे मैं बहुत वीडियोस डाल चुका था. अब मेरे को कमेंट्स का पैटर्न नजर आना शुरू हुआ कि सर ये सब तो ठीक है, लेकिन पैसे नहीं है, कमाई नहीं है. मेडिटेशन तो ठीक है, लेकिन भूखे पेट तपस्या नहीं होती, राइट. कि हमारे पास अर्निंग ही नहीं है और आप कह रहे हो कि मेडिटेशन करो. तो अब इंस्टेड कि मैं और समझाऊं कि नहीं नहीं पहले मेडिटेशन ही करो, उससे तो मेरी अर्निंग बिल्ड होगी, मैंने कहा लेट्स अंडरस्टैंड ऑडियंस को क्या चाहिए, दोनों चीजों का बैलेंस बनाते हैं. 2017 वाज द टाइम जब चैनल स्लो चल रहा था, और मैंने समझा लोगों को स्किल अपस्किल किया जा सकता है, मनी के बारे में बताया जा सकता है. तो मैंने कई वीडियोस बनाई, घर बैठे फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अगर किसी के पास सेविंग्स है तो उसको म्यूचुअल फंड्स में कैसे करना है, स्टॉक में कैसे करना है. तो जो ऑडियंस की नीड्स थी मैं उनको समझता गया, अगर वो मेरे रिलेटेड हैं. और उससे चैनल को मैं थोड़ा सा पिवट भी कर पाया, थोड़ा ऑडियंस के हिसाब से भी चल पाया. एंड दोज वीडियोस आल्सो आउट परफॉर्म्ड. वो आज भी करती हैं. अगर मैं लोगों को कोई स्किल बताता हूं कैसे पैसे कमाए जाते हैं, वो ज्यादा चलती है. तो बट मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने अपने चैनल को सिर्फ वही रूप दे दिया कि हर वीडियो उसी पे आ रही है. बट ऑन एंड ऑफ महीने की 1 वीडियो 2 वीडियो उस पे चले जाती हैं. कुछ ऐसी चीजें मैंने और समझी, 2 उस पे चले जाती हैं. तो ओवर द टाइम आपने, आपके टॉपिक्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन अगर ऑडियंस के सवाल आ रहे हैं, इट मींस अब आपको और मेहनत करनी है समझने की कि उनके कौन से सवाल है जो आपकी कैटेगरी या टॉपिक से रिलेटेड है, या आपके रास्ते या सफर से रिलेटेड है. Fantastic. एंड नहीं है, डेड एंड नहीं. राइट. लॉट ऑफ पीपल आर देयर जो कंटेंट बना लेते हैं, व्यूज भी ले आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन पे आके पीपल आर गेटिंग स्टक. सो what is the right way, or is there a right way or not a right? How do I approach monetization from my channel? Nice, very important question, very relevant question also, क्योंकि काम सस्टेन तभी होगा, फ्यूल तभी आएगा, आप टीम तभी क्रिएट कर पाओगे. आप कब तक खुद करोगे? आप महीने की 4 वीडियो खुद कर सकते हो, लेकिन टीम के साथ 8 कर सकते हो, तो डबल हो जाती हैं चीजें, और उस सब के लिए पैसा जरूरी है. इसको भी बहुत इजी फॉर्म में अगर मैं रखूं तो एक फॉर्मूला दे देता हूं जो सबके काम आएगा हमेशा. आई कॉल इट IEE. ये लिटरली स्टेप्स हैं 1000 रुपए से शुरू करके, 1000 रुपए की कमाई से शुरू करके करोड़ों तक की कमाई के. आई इज शुरू में आपके पास जो टॉपिक है उसमें शायद सिर्फ आपका इंटरेस्ट है और आप वीडियोस बना रहे हो. अभी आपको लोग पैसा दे दें फॉर एक्सपर्टीज, वो पॉसिबल नहीं होगा. शुरू में आपके पास इंटरेस्ट है. आप एग्जांपल ले लेते हैं, कोई आपका म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्ट है, तो आपने म्यूचुअल फंड्स के एक बिगिनर हो, बुक्स पढ़नी शुरू करी है, इन्वेस्ट करना शुरू करा है, तो आप क्या करोगे, आप म्यूचुअल फंड्स की नॉलेज शेयर करनी शुरू कर दोगे. सच बोलोगे लोगों के साथ कि मैं बिगिनर हूं, मैं सीख रहा हूं और सीखते हुए सिखा रहा हूं. और बहुत से लोग आपके कंटेंट को फॉलो करेंगे क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज एक बिगिनर की लैंग्वेज वाली है, राइट. बट डोंट लाई, अभी आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं है. आई स्टेज पे आपके पास एड रेवेन्यू का स्कोप है. स्कोप के नंबर ज्यादा नहीं है, स्कोप की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. कमा ज्यादा सकते हो, बट ऑप्शंस लिमिटेड है. अभी आपके पास एफिलिएट बहुत अच्छी ऑप्शन है.
जहां पे आप दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनीज या एप्स को के लिंक्स दे सकते हो, और जब भी कोई म्यूचुअल फंड परचेज करेगा आपको उसकी एक कमीशन मिलती है। जैसे आपका चैनल थोड़ा सा बढ़ता है, आपके पास ब्रांड डील्स की ऑप्शन आ जाती है। ये भी आई स्टेज पे आ जाती है, जब आप सिर्फ इंटरेस्ट वाली स्टेज पे हो, अभी आप आगे नहीं बढ़े हो। तो ब्रांड डील्स, एड रेवेन्यू, एफिलिएट, ये आपके इस स्टेज पे इनकम बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। अब लोग कहते हैं ब्रांड डील तो बड़े बड़े क्रिएटर्स को मिलती है, राइट? नहीं, ब्रांड्स अंडरस्टैंड कि नैनो क्रिएटर्स एंड माइक्रो क्रिएटर्स या नीश क्रिएटर्स की ऑडियंस ज्यादा लॉयल होती है, स्पेसिफिक होती है, वर्सेस ब्रॉड क्रिएटर। एंगेजमेंट भी शायद है ना, एंगेजमेंट ज्यादा रहती है, राइट? अगेन मैं आई कैन शेयर ऑल माय इनसाइट्स, मुझे कभी हेजिटेशन नहीं होती। मैं ब्रॉड क्रिएटर हूं, गुंजन नैरो क्रिएटर है। मेरी ब्रांड डील और गुंजन की ब्रांड डील का साइज सेम है। मैं 7 मिलियन पे हूं, वो 1.5 या 2 मिलियन पे है, राइट? क्योंकि उसकी ऑडियंस स्पेसिफिक है। ब्रांड को पता है कि अगर प्रोडक्ट, ब्रांड कोई भी सर्विस प्रोडक्ट अगर गुंजन को दिया तो राइट ऑडियंस मिलेगी, हिमीश को दिया तो बिखरी हुई ऑडियंस मिलेगी। हिमीश के पास हर तरह की ऑडियंस है। तो आपके पास अगर 1000 10,000 फॉलोअर्स भी हैं लेकिन बहुत रेलेवेंट है, तो आप कुछ ब्रांड डील तो ले सकते हो मार्केट से, राइट? शुरू में बहुत नैनो लेवल की, छोटे लेवल की होंगी, बट ये ऑप्शन ओपन हो जाती है और आपको शुरू में इतना रेवेन्यू सस्टेन करा जाता है। बिल्कुल सही बात। अब आप उस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड करनी शुरू कर देते हो। आई से ई जाना आपकी मेहनत है। म्यूचुअल फंड्स अभी तक आप इंटरेस्टेड थे, अब आपने समझ लिया है उसको, या कोई कोर्स कर लिया, या फाइनेंशियल प्लानिंग का कोई CFP कर लिया, कुछ कर लिया, आप उसके अंदर अब आपकी एक्सपर्टीज आनी शुरू होगी। आपने 5 किताबें पढ़ ली, 5 कोर्सेज कर लिए, कुछ सर्टिफिकेशन ले ली, और 1-1.5 साल मान लो आपको हो गया कंटेंट बनाते हुए। अब आपके पास वो एज है, आपकी ऑडियंस जानती है हमारे सामने एज अ बिगिनर शुरू किया था, अब एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट लेवल पे आपकी इनकम्स और बढ़ जाती है, पिरामिड की तरह ये फैलेगा। एक्सपर्ट लेवल पे आप उनसे लोगों को 1-to-1 कंसल्टिंग दे सकते हो, जो मैं भी बहुत सारे लोगों को देता हूं। एक्सपर्ट लेवल पे आप कोर्सेज बना सकते हो, अपने 2 साल का एक्सपीरियंस या सालों का एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकते हो। कीनोट स्पीचेस आप करते हो, जैसे मेरे एक मेंटी हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, अब वो एक्सपर्ट लेवल है, तो कई कॉलेजेस उनको इंटीरियर डेकोरेशन की कॉलेजेस उनको बुलाते हैं। पहले वो टाइम था कि वो कॉल करते थे, मुझे आपकी अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं आपको अपना इंटीरियर का पिच करना चाहता हूँ। उल्टा है, उनके ऑफिस में फोन आता है, कंसल्टिंग का भी चार्ज है, राइट? क्योंकि उन्होंने इंटरनेट पे अपनी एक्सपर्टीज दिखा दी इंटीरियर डेकोरेशन की। तो एक्सपर्टीज में आपके पास कोर्सेज हैं, 1-to-1 कंसल्टिंग है, कीनोट्स है, एंड नाउ यू आर इन अ स्टेज कि आप बुक्स भी पब्लिश कर सकते हो, राइट? बिगिनर की बुक कोई क्यों पढ़ेगा, एक्सपर्ट की बुक सब पढ़ेंगे। इस स्टेज पे बड़ी चीज क्या है कि आपके पास पैसा तो बहुत आना शुरू हो गया, लेकिन आपका टाइम इज लिंक टू मनी, और ये स्टेज जरूरी है। जब आपको लगेगा यार अब मैं और ग्रो कैसे करूं, मेरा टाइम खत्म हो गया। सो इंटरेस्ट से आपने कमाया, फिर एक्सपर्टीज से आपने कमाया, अब आ जाता है एंटरप्राइज। नाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग अ बिजनेस। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। रोमन सैनी स्टार्टेड अन अकेडमी, turned up to be a business. अलग पांडे started a channel, turned up to be a physics वाला, right? अब इस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी कंपनीज है, टेक बर्नर के प्रोडक्ट्स हैं। अब आप एंटरप्राइज बन जाते हो, जहां पे आप बहुत कुछ समझ चुके हो, बहुत कुछ अनलॉक कर चुके हो, आपके अंदर आपने धक्के खा लिए हैं, लीडरशिप आ गई है, आपने एक्सपर्टीज क्रॉस कर ली है। अब आप अपने जैसे और लोग अपने साथ जोड़ते हो, या वो आपके हाथ बनते हैं, पैर बनते हैं, आपकी सपोर्ट बनते हैं, या वो आपके पार्टनर बनते हैं, को फाउंडर बनते हैं। इस तरीके से आप बिजनेसेस बिल्ड कर सकते हो। और इस टाइम पे बहुत सारे क्रिएटर्स एंटरप्रेन्योर्स बन गए हैं, एंटरप्राइजेस चला रहे हैं। सो आपकी ये जर्नी है, आई से शुरू करना और एक्सपर्टीज तक जाना और एंटरप्राइज तक जाना। ये स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाओ। अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो आई और ई में ही 13 इनकम सोर्सेज हैं, और फिर एंटरप्राइज में तो लिमिट नहीं है। और एक चीज से, एक लास्ट लाइन से इस आई को मैं क्लोज करूंगा कि अब शायद वो टाइम आना शुरू हो गया है कि अब अगले यूनिकॉर्न्स क्रिएटर इकोसिस्टम से निकलेंगे। बहुत बढ़िया। अभी तक जो हम जैसे बात कर रहे हैं ना, इसमें हम बात कर रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स की और टेकिंग यूट्यूब एज अ करियर। I know not 1, 2, 3, but lakhs of people, millions of people. I have trained them also. They are into insurance sales, for example, freelance इंश्योरेंस एजेंट, या अपना खुद का एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, या रियल एस्टेट एजेंट हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, अपना खुद का छोटा मोटा काम कुछ भी वो कर रहे हैं, एंड दे आर ऑन देयर ओन। दे हैव नो एस्पिरेशन टू बी अ यूट्यूबर, राइट? वो लोग लेकिन सोशल मीडिया की पावर को किस तरह से प्लग इन कर लें ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग काम को थ्रू सोशल मीडिया कर पाए या उसमें बेनिफिट ले पाए विदाउट बीइंग अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर। जैसे इस तरह से कैसे हम इसको इंटीग्रेट करें, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि अब
सवाल ये नहीं है कि इसके बिना होगा या नहीं होगा, ये तो अब सब मान गए, इसको यूज तो करना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसको स्मार्टली कैसे यूज करें। सो व्हाट इज योर टिप्स और एडवाइस और क्विक हैक फॉर दोस पीपल? श्योर। तो इंपॉर्टेंस हमें क्लियर है, हम इंपॉर्टेंस पे नहीं जाते, हर किसी को पता ही आज की डेट में जरूरी है, जहां लोग हैं वहां पहुंचना, और लोग तो सोशल मीडिया पे, राइट। कुछ चीजें हैं, जैसे मैं खुद भी कहूंगा, मैं फुल टाइम क्रिएटर पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी ट्रैवल है, मेरी भी ट्रेनिंग्स हैं, मेरे भी इवेंट्स हैं, तो मैं पार्ट टाइमर भी नहीं हूं लेकिन फुल टाइमर भी नहीं हूं। तो मैं ये कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूं। मान लो कोई रियल एस्टेट में है या इंश्योरेंस में है, नेटवर्क मार्केटिंग में है, तो एक चीज वो रोज जी रहे हैं, वो है दे आर गेटिंग सम एक्सपीरियंसेस हर रोज, राइट। आप किसी ट्रेनिंग में गए, आप मान लो नेटवर्क मार्केटिंग में, आप किसी इवेंट पे गए, आपने इवेंट से कुछ सीखा, जैसे आप बाहर निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो या घर पहुंचते हो, आप अपने फोन का कैमरा ऑन करो और बताओ आपने आज क्या सीखा। आपने इतना सारा कंटेंट कंज्यूम किया, बताओ। आप किसी क्लाइंट से मिले, आपने उससे कुछ लिया, आपने उसको कुछ दिया, कोई कन्वर्सेशन, 1 घंटा कुछ तो बातें हुई है। आपको ना सिर्फ अपना लेंस ऑन करना है कि क्या इसमें से लोगों के लिए निकल सकता है। बहुत बढ़िया, आपने सिर्फ अपना लेंस ऑन करना है, मतलब अपने मोबाइल फोन में कैमरा ऑन करना है। कैमरा ऑन करना है एंड माइंड का लेंस ऑन करना है कि जो मेरी बात हुई है, अगर आज हम बैठे अभी पॉडकास्ट से पहले हमारी 20-25 मिनट बातें हुई, उन 20-25 मिनट में अगर मैं वापस जाके घर सोचूं कि क्या कोई एक कंटेंट निकल सकता है, तो निकलता है। कुछ नहीं तो एक रील निकलती है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा भी नहीं कि यूट्यूब पे आए, लॉन्ग वीडियो में आए, मैं कहूंगा शॉर्ट्स या रील से शुरू करें। अल्टीमेटली लॉन्ग पे आ जाएंगे जब मोटिवेशन मिलेगी, लेकिन रील से शुरू करें। अगर आप रियल एस्टेट में हो, आप कोई प्रॉपर्टी देखने गए हो, फोन ऑन करो, लोगों को प्रॉपर्टी दिखा दो, राइट। आपने क्लाइंट के साथ डीलिंग करी, आपको क्लाइंट से कुछ सीखने को मिला, लोगों को मैं रियल एस्टेट में हूं, मैंने आज देखा कि जब क्लाइंट के साथ बात करो, जब तक आप उसको वैल्यू नहीं देते ना, आप सिर्फ अपनी बात करते रहते हो, ऑफर में आपकी वैल्यू कितनी जरूरी है। आप लोगों को कुछ सिखा दो। आप घर आए, आपने अपने बच्चे को ऑब्जर्व किया, बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आपने उससे कुछ लिया और आपने रियल एस्टेट से जोड़ दिया। आपने सुबह न्यूज पढ़ी, रियल एस्टेट में रेरा ने कुछ नई पॉलिसी लाए, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दो। तो आप हर वक्त इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, नेटवर्क, ये तो बातों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, वही बातें बस डिजिटली बतानी है। और जो सामने बैठ के बता सकता है, वो कैमरा से क्यों डर रहा है? बिल्कुल सही बात। कैमरा में तो आर्टिफिशियल चीज है, जिसमें आपको रिजेक्ट नहीं करना, जिसमें आप डिलीट दबा के एक और वीडियो बना सकते हो, तो वो तो ज्यादा सेफ और इजी है। इट्स जस्ट कि हम उसको उसके साथ कंफर्टेबल नहीं, हमने किया नहीं है, बट अगर वो शुरू करेंगे जल्दी कंफर्ट बनेगी। तो रोज की जिंदगी में बहुत कुछ है, 1-1 मिनट के कंटेंट से आप शुरू करो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करो। आपको स्क्रिप्ट्स नहीं लिखनी, आपको बैठ के उसके लिए स्पेशली नहीं बैठना पड़ेगा। आप एज अ पार्ट टाइमर थोड़ा टाइम भी लगाओगे कि आज के दिन में से क्या निकल सकता है जो लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। गैरी भी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि डोंट क्रिएट, डॉक्यूमेंट। अगर आप क्रिएट नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट करो, राइट। व्हाट डू यू थिंक, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैं पर्सनली भी जानता हूँ और शायद उनमें से मैं भी एक था, जैसे जो अटक जाते हैं। जैसे ये पता तो है, जैसे आपने बता दिया आज, और आज से आपसे पहले भी उन्होंने ये बात सुनी है किसी और से कि यार डॉक्यूमेंट कर दो यार, इसमें क्या है यार, कैमरा ऑन करो। सो बट या तो वो करते नहीं है, या फिर करते हैं तो रुक जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कैन बी पॉसिबल ऑब्स्टिकल, जैसा क्या चीज उनको रोक देती होगी? और आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बोल सकते हो, यार ये करो और चल पड़ोगे आगे? यहाँ पे ना दीपक जी, उस चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसपे मैं और आप बहुत काम करते हैं, लोगों को जिसके ऊपर हम ट्रेन करते हैं। स्किल इज 20%, 80% तो माइंडसेट है। हाँ, आपकी विल है। इट मीन्स अगर आप रुक रहे हो तो आपको अपने माइंडसेट पे और काम करना है। अगर आप रुक रहे हो तो आपके अंदर कोई फियर्स हैं, आपके अंदर कोई इनहिबिशंस हैं, आपके कॉन्फिडेंस में चैलेंज है, आपकी प्रायोरिटीज में चैलेंज है, आपके टाइम मैनेजमेंट में चैलेंज है। तो आपको अगर आपके माइंड में आना शुरू हो गया ना, बनाना है, कंटेंट बनाना है, आपने 2 कोर्स भी ले लिए, आपने 2 पॉडकास्ट भी सुन लिए, आपके नोट्स रेडी हैं, बट फिर भी 2 महीने हो गए नहीं बनाया, होल्ड, माइंडसेट की चीजें पढ़नी शुरू करो। उधर लोग जाते नहीं है, स्किल ले लेते हैं, माइंडसेट होता नहीं है। देखो कि एक्सपोजर कितना जरूरी होता है। स्टडी करो उन इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ में, उन्होंने पहली वीडियो डालने वक्त क्या फियर्स फेस करे। इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ नहीं मिल सकती, कोई किताब पकड़ लो, देख लो, KFC की स्टोरी दोबारा पढ़ लो, चाहे रट चुकी है तब भी पढ़ लो, नजर आएगा कि वो रिजेक्शन से कैसे डील कर रहा था। तो आपको अपने माइंडसेट को उतना स्ट्रांग करना है कि मैं खुद को एक्सपोज करूंगा, मैं खुद को फियर्स के अंदर डालूंगा, मैं अपने एक्शंस के लूंगा। वो ट्रेनिंग माइंड की है, वही रुके हुए हैं लोग। परफेक्ट। हमारी जो नई बुक है ना, दैट ऑल्सो, उसमें भी हमने इन सारी चीजों पे बहुत काम किया है, राइट। जैसे मैंने हमेशा देखा है, लोगों को इस बात में बहुत मजा आता है कि मेरा ड्रीम है मिलियनियर बनना, 20 साल से पहले मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूँ, 25 साल तक ये करना चाहता हूँ, बट ये करके ना उधर रुक जाते हैं।
राइट। सो उसकी तैयारी, उसका माइंडसेट, फिर तैयारी को हमने और ब्रेक कर दिया, इमोशनल प्रिपरेशन, स्पिरिचुअल प्रिपरेशन, फिजिकल प्रिपरेशन, इंटेलेक्चुअल प्रिपरेशन, एंड इन सब के अपने अपने कंपोनेंट, और लास्ट में हमने उसमें एक इकोसिस्टम वाला पार्ट ऐड कर दिया कि अगर सब कुछ सही है फिर भी तेरे से नहीं हो रहा है तो शायद तेरे इकोसिस्टम में ही कुछ छोटा मोटा इशू है, देन यू नीड टू फिगर इट आउट। बट दैट यू सेड वेरी राइटली, मुझे पता है कि करना चाहिए, तो उसमें बहुत बार स्किल का इशू नहीं होके माइंडसेट का इशू आ जाता है। ओके, और वैसे भी स्किल से ऊपर हमेशा विल है। राइट, विल सॉर्टेड है तो स्किल तो आ ही जाएगी। बिल्कुल सही बात है, स्किल के ऊपर विल है, अगर विल सॉर्टेड है तो स्किल आ ही जाएगी। अमेजिंग है, यू गॉट, बट लाइक I am saying off the camera or whatever it is, but in terms of very few people have got this emotional and intellectual clarity which you have. Thank you. मतलब I am sure you must have worked a lot, मतलब आपने बड़ी मेहनत की होगी इस लेवल की क्लैरिटी अचीव करने के लिए। ट्रेनिंग प्रोफेशन का ना ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सिखाने से पहले आपको सीखना है। आप 10 चीजें सीखते हो तब जाके 4 सिखाते हो। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आई डोंट नो कितना इंटेलेक्चुअल, कितनी क्लैरिटी है, बट येस, इफ माय थिंग्स आर एबल टू हेल्प अदर्स, इट इज बिकॉज आई वाज एबल टू हेल्प माय सेल्फ। बट एक और चीज पता क्या होती है, ओके मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, फिर मैं इसको और रिलेट करूंगा। हाउ मच टाइम ऑन एन एवरेज यू टेक टू प्रिपेयर वन वीडियो? जैसे आपका 10 मिनट का कंटेंट अगर है, तो एवरेज में अगर आपसे पूछूं कि हिमेश ने 10 मिनट के 10-10 वीडियो बनाए ऑन एन एवरेज, पिछले 2-3 महीने में आपने जो भी वीडियोस बनाए, हाउ मच टाइम जनरली इट टेक्स फॉर यू टू प्रिपेयर वन वीडियो? तो मैं अभी ना एग्जांपल, इस क्वेश्चन को हल्का सा हाइपोथेटिकल इंटेंशनली कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ अपने पे रखता हूँ, जहां मैं टीम इन्वॉल्व नहीं कर रहा। अगर मैं खुद एक 10 से 15 मिनट का वीडियो स्क्रैच से, हर चीज उसकी रिसर्च भी मैं कर रहा हूँ, डेटा पॉइंट्स भी मैं कर रहा हूँ, तो आई टेक अ वीक से मतलब है मेरा 3 से 4 घंटे, 4 से 5 दिन। मैं इससे ज्यादा, आई कैन राइट फॉर 3 to 4 hours इन अ डे, उससे ज्यादा मेरा जोन नहीं है। आई हैव अंडरस्टूड कि मैं इससे ज्यादा नहीं लिख सकता, मैं 9 घंटे नहीं लिख सकता। तो मेरे को 5 दिन इंटू 3 से 4 घंटे लगेंगे, एक कंटेंट के पीछे 15 से 20 घंटे लगेंगे, अगर वो कंटेंट एक आउट परफॉर्मिंग बढ़िया कंटेंट। और जब मैं लगाता हूँ इतना टाइम, मतलब मैंने शायद आउट ऑफ इस साल 3 वीडियोस पे ही लगाया होगा, पिछले साल 5 से 7 वीडियोस पे इतना टाइम लगाया होगा, और जब लगाता हूँ वो फॉर श्योर चलने वाली वीडियो होती है। अब बहुत बार ऐसा नहीं होता, बहुत बार मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग कर देता हूँ, बहुत बार मैंने कुछ पढ़ा, मैंने शेयर कर दिया, तो वो, इसको मैं राइटिंग नहीं बोलूंगा, वो तो एक टॉकिंग है जो एज अ ट्रेनर हम कर ही लेते हैं। लेकिन जो प्रॉपर, अगर कोई नया बंदा इसको सुन रहा है और अगर मुझसे पूछे कि अगर मुझे बैठ के लिखना है एक अच्छा ब्लॉकबस्टर कंटेंट, तो मुझे कम से कम उसमें 20 से 22 घंटे डिवाइडेड इनटू 5 डेज लगेंगे। मेरा केस थोड़ा अलग हो जाता है बिकॉज आई हैव अ टीम नाउ। कोई रिसर्च में हेल्प कर रहा है, कोई स्ट्रक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, कोई डेटा पॉइंट्स ढूंढने में हेल्प कर रहा है। किसी को मैंने बोला 4 पॉडकास्ट सुनो और उसमें से एग्जांपल दे दो मुझे, तो वो 4 पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो मेरा टाइम बच रहा है। बट अल्टीमेटली आपका लगे या किसी और का लगे, in terms of man hours और in terms of the commitment, in terms of hours, जो एक अच्छे 10-15 मिनट के कंटेंट में करीब 20 घंटे का एफर्ट जाएगा। This is not editing, right? This is pre-video, right? ना editing नहीं है, right? Editing and all that is separate. This is preparing for the video content, right? ये वो है जो मैं एक, जहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड लिख रहा हूँ और एक अच्छा ब्लॉकबस्टर बना रहा हूँ। और नए बंदे को शायद इससे ज्यादा भी लगे, बट ये मेरी एग्जांपल है। हर किसी का आर्ट अलग है, हर किसी की एक्सपर्टीज अलग है। कोई बहुत अच्छा, किसी का नेचुरल कंटेंट ही ब्लॉकबस्टर कंटेंट जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो सकता है 2 घंटे में हो जाए। सो डोंट टेक माय एग्जांपल एज एनी बेंचमार्क, आई वुड से सबका अलग अलग है। बट इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग गुड, शॉर्टकट नहीं है, ये पक्का है, राइट? गुड थिंग्स टेक टाइम, गुड थिंग्स टेक टाइम, राइट। अब हमें आदत हो गई है इंस्टेंट की, हमें लगता है कि अगर 7 मिनट में, अब गुड़गांव में तो 4 मिनट में ज़ेप्टो डिलीवर, बिल्कुल सही बात है, और 2 मिनट की मैगी, 30 मिनट में पिज्जा। अब हम उस जमाने में आ गए कि हमें लगता है फॉलोअर भी इंस्टेंट हो, सक्सेस भी इंस्टेंट हो, और कंटेंट भी इंस्टेंट बने हमारा, बस चैट जीपीटी कर दे और वो वीडियो वायरल हो जाए। तो नहीं, गुड थिंग्स विल ऑलवेज टेक टाइम। पर इतना सब करने के बाद आपने एक वीडियो पे 20 घंटे लगा भी दिए, ऐसा भी हुआ लेकिन वो वीडियो भी फ्लैट हो गई हो या व्यूज नहीं कई बार, बट जब इतनी शिद्दत लगती है तो तकरीबन सक्सेस रेट अच्छा होता है। ऐसा नहीं कहूंगा कि हर बार वो वीडियो ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन ऐसी कन्वर्सेशन बहुत बार मेरी टीम के साथ होती है कि ये वीडियो इतने व्यूज लेके आएगी पहले हफ्ते में, और वो आते हैं। सो मैं प्रेडिक्टेबिलिटी कर पाता हूँ, बट बिकॉज अगेन आई एम पार्ट टाइम इनटू इट, पूरी तरह से हर वक्त कंटेंट में नहीं हूँ, ट्रैवल है, सेशंस हैं, सारा कुछ है, तो वो
पता होता है is not like this, but when you do this, you Yes, know, yes. हाँ, right. बट मेरा गोल होता है कुछ ना कुछ जाता रहे, लोगों को बेनिफिट होता रहे। मेरे बेंचमार्क हो सकते हैं कि मुझे ऐसा कंटेंट बनाना है, लोगों को अगर कंटेंट हेल्प कर रहा है तो मैं उसमें अपने बेंचमार्क्स नहीं लाता। बिल्कुल सही बात राइट, अभी रिसेंटली हमें लगा एआई पे लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें एआई पे 12 इनकम्स चाहिए, राइट। तो अब आई थॉट कि ठीक है, वी ऑल कैन सिट एज अ टीम एंड रिसर्च ऑन इट। यहाँ भी ब्लॉगिंग पे हम वीडियो कर रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए ब्लॉगिंग कैसे करनी है 2024 में। तो अब मैं रुक जाऊं कि नहीं मैं तो अपना 20 घंटा लगा के वो वैसे पूरा उसको करूंगा नहीं, एटलीस्ट वी कैन क्रिएट समथिंग फॉर देम, सो वी ऑल गेट टुगेदर एज अ टीम एंड मेक इट। And going forward, what do you see as trends or shift in people in terms of social media? तो मैं आज से 2-3 साल पहले कह रहा था कि अभी कुछ साल शॉर्ट कंटेंट चलेगा, चला, राइट। अब मैं कहना शुरू हो चुका हूँ कि अब शॉर्ट कंटेंट और रील्स कंटेंट की जो पीक है वो कम होना शुरू हो जाएगा, एंड पीपल विल स्टार्ट स्विचिंग बैक टू लॉन्ग कंटेंट। और वैसे वो हटे नहीं है लॉन्ग से, हम स्विचिंग बैक वर्ड गलत होगा। शॉर्ट भी ग्रो कर रहे हैं, लॉन्ग भी ग्रो कर रहे हैं, बट जो चीज सस्टेनेबल नहीं होती ना, जो ये है, ये आदत है, और आदतें बदलती रहती हैं, ट्रेंड आते हैं जाते हैं, राइट। वो हमें कोई कंजप्शन नहीं है, वो आज ये हमारा टाइम पास है, कल कुछ और टाइम पास हो सकता है, बट जब कोई 20-30 मिनट की वीडियो कंज्यूम कर रहा है तो वो इन डेप्थ है, राइट। ये एंटरटेनमेंट भी, अब कब तक मैं 30-30 सेकंड वाली एंटरटेनमेंट लेता रहूं, कोई अच्छी आई, कोई बुरी आई, कोई बढ़िया आई, कोई खराब आई, लेकिन जब मुझे एंटरटेन होना है, मैं 30 मिनट का स्टैंड अप देखूंगा तो ज्यादा मेरे को वैल्यू मिलेगी। हंसना भी है तो लॉन्ग कंटेंट ज्यादा वैल्यू देता है, एंड आई फील कि लॉन्गर कंटेंट अब ज्यादा चलेंगे और ग्रो करेंगे। शॉर्ट्स और रील्स ऐसा नहीं कह रहा हूं बंद हो जाएंगे, बट जो सुपर क्रेज है वो शायद कम होता जाएगा, प्रोपोर्शनेट ग्रोथ लॉन्ग की ज्यादा होगी। ये मेरी थॉट प्रोसेस। एंड व्हेन यू से लॉन्ग कंटेंट, तो क्या इंस्टाग्राम पे रील्स के अलावा भी लॉन्ग कंटेंट आ जाएगा? लॉन्ग पे या यूट्यूब पे ही रहेगा? मार्क जुकरबर्ग का भरोसा नहीं, वो क्या करें, लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब का रिप्लेसमेंट इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी लॉन्ग कंटेंट में नहीं है। सो फर्क क्या है, सोशल, इंस्टाग्राम, फेसबुक आर मोर ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जहां हम खाली हैं तो चले जाते हैं, राइट। मेट्रो में बैठे हैं, आदत से चले जाते हैं, 15 मिनट बचे हैं स्टेशन आने में, इंस्टा चला लेते हैं। पॉट पे बैठे हैं वॉशरूम में, फोन हाथ में है, इंस्टाग्राम खुल जाता है। ये हमारा रिफ्लेक्स है, हमें नहीं पता फोन के कब स्क्रॉल करते हैं, कब इंस्टा पे जाते हैं, और इंस्टाग्राम दब जाता है, राइट। यूट्यूब इज अ चॉइस, वी गो देयर टू कंज्यूम, हम जाके टाइप कर रहे हैं या ब्राउज कर रहे हैं कि ये वीडियो देखनी है, इसलिए सीरियसनेस, कमिटमेंट, लॉयल्टी यूट्यूब पे हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां इंसान लंबे टाइम तक कंज्यूम कर रहा है। बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं कि हम न्यूज रोज देख रहे हैं, मान लो रजत शर्मा को देख रहे हैं, किसी भी एंकर को रोज देख रहे हैं, हम 30 से 1 घंटे का न्यूज जिसका रोज 1 साल देखा, वर्सेस बीच में एड्स आ रहे हैं जिसमें कोई मॉडल आ रहा है और बता रहा है कि ये चाय पी लो, ये प्लांट ले लो, जो भी है, हमारा 1 साल बाद उन मॉडल्स के साथ कनेक्ट नहीं है, हमारा उस एंकर के साथ है जिसको हमने 1 साल देखा, क्योंकि उसको हमने 1 घंटा इंटू 365 दिन देखा, वर्सेस वो मॉडल शायद हमने 30 सेकंड इंटू 365 दिन देखा। ये फर्क है लॉन्ग और शॉर्ट में आपकी कमिटमेंट, लॉयल्टी का। दिस वी आर एक्सपेक्टिंग विल बी मोर नाउ गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि पीपल अंडरस्टैंड कि अल्टीमेटली मेरी वर्किंग मेमोरी को ये और कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है। यू कांट इवन हैव अ कंसिस्टेंट लाफ्टर इन रील्स। lot of times we get negative reactions or criticism also on social media, free platform hai. So any time in your life when you face some you felt hurt यार कि यार ये क्यों लिखते हैं लोग यार, ये ऐसा क्यों होता है यार? So did you feel any kind of a reaction, negativity from people, and how did you handle it? हाँ, मतलब ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये होगी, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसको मैं बोलूँ कि फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, शुरू में फ़र्क भी पड़ेगा, आपको स्टेज से निकलना ही पड़ेगा, वो आपके सिलेबस का पार्ट है। वो चैप्टर क्लियर करे बिना आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। दर्द होगी, मुश्किल होगा, परेशान होगे, सेंसिटिव जितने ज़्यादा उतना ज़्यादा परेशान होगे, लेकिन यू हैव टू क्रॉस दैट, यू हैव टू क्रॉस दैट। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं दीपक जी के 2013, 14, 15 के, जहाँ पे लोगों ने लिखा है मेरी फेस को लेके, शक्ल को लेके, टोन को लेके, तेरे दांत इतने बड़े हैं, तू वीडियो क्यों बना रहा है, कैमरे पे तुझे नहीं आना चाहिए, इतनी बदसूरत चेहरा लेके क्यों वीडियोस बना रहा है, पहले बोलना सीख ले फिर कंटेंट क्रिएट करियो। इस तरह के भर भर के मैंने स्क्रीनशॉट्स रखे थे, दे वर माय इंस्पिरेशन। तो गुड दैट आई डिड नॉट लिसन टू देम। बिल्कुल सही बात। अगर सोचा होता, सीरियसली लिया होता, तो
जो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाया होता वो भी ना होता, जो लोगों के ड्रीम्स पूरे कर पाया वो भी ना हो पाता, और जो अपने ड्रीम्स पूरे कर पाया वो भी ना हो पाता। शायद ये बात ही अपने आप में काफी है कि हाउ मच सीरियसनेस दे शुड बी गेटिंग। बट अगर वो फीडबैक 5% 10% नेगेटिव आ रहा है, फीडबैक वर्ड नहीं बोलूंगा, अगर हेट 5% है 10% है, तो मुझे लगता है ये तो साइंस हैं ग्रोथ के, ये तो लेके चलो, ये तो आना चाहिए, दैट्स फाइन। क्योंकि जिनको हम पूछते हैं, जिनके आगे सर झुकाते हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, कुछ लोग तो उनके भी अगेंस्ट बोल रहे होते हैं। तो जब भगवान इससे नहीं बच सकते तो हम क्या चीज है। तो ये तो कोई भी कुछ उखाड़ेगा तो उसको जमाना, उसके पीछे कुछ परसेंटेज लोग तो आएंगे, राइट। जितना आप उखाड़ोगे उतना आएंगे। तो एक सोल्यूशन है कि आप हेट से बचना चाहो तो कुछ मत करो, शांति से घर बैठो, कंफर्ट मत तोड़ो, ग्रोथ मत करो, पोटेंशियल मत एक्सप्लोर करो, बैठे रहो, कोई हेट नहीं मिलेगा। जब आप करोगे तो एक सेगमेंट आएगी जो इनसिक्योर होगी कि ये तो मेरे सपने थे, ये तो मैं पूरा करना चाहता था, ये कैसे कर रहा है, इसको कैसे रोकूं, इसको रोकते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको जिंदगी में कुछ नहीं करना, तो उनको चीप एंटरटेनमेंट चाहिए, ये उनके लिए चीप एंटरटेनमेंट है। क्या देखा मैंने, क्या लिखा, अपने आप को खुश कर दिया, 4 लाइक भी कर दिया किसी ने, आई एम हैप्पी। सो चीप एंटरटेनर्स को सीरियसली लेना है, इनसिक्योर पीपल को सीरियसली लेना नहीं। तीसरा एक सेगमेंट होता है जो मैं नोटिस करता हूं कि जो भी इस तरह के आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ हेट, फीडबैक की बात नहीं कर रहा, फीडबैक इज इंपॉर्टेंट, जो सिर्फ हेट दे रहे हैं, टेक्निकली दे आर नॉट वेल, राइट। देयर इज सम चैलेंज, उनके हालात ऐसे हो सकते हैं, सिचुएशन ऐसी हो सकती है, एनवायरनमेंट ऐसा हो सकता है, माहौल ऐसा हो सकता है। मैं तो यही कहता हूं कि मे दे गेट वेल सून, गॉड ब्लेस देम। मैं अंदर से ब्लेसिंग्स देता हूं। अब बिल्कुल सही बात। ओवर द टाइम मैं समझ गया कि इनसे अफेक्ट नहीं होना, वो तो बेचारे बीमार हैं, उनके लिए हम ब्लेसिंग दें, उनको कहें कि ठीक हो जाओ। दैट्स माय अप्रोच नाउ, आई से गॉड ब्लेस यू। Shanda. Right. And if you look back at your life, Himesh, and then if you think, if you want to, do you want to change something going back in your life? कि अगर यार ये चीज नहीं होती तो अच्छा हो जाता, or any regrets in your life, or anything you want to change about your life? Yes, I would say होते ही हैं, होने चाहिए। मैं वैसे भी कहता हूँ कि life is not about zero regrets, life is about reducing regrets. Okay, good. Right. Adding memories and reducing regrets. Zero regret तो नहीं हो सकते, ये तो सिर्फ किताबी बात हो जाएगी। कंटेंट क्रिएशन पर्सपेक्टिव से हमने बात करी, तो अगर मैं बोलूँ, आई वुड से अगर आज कोई शुरू कर रहा है और मेरे लेसन्स में से कोई ले, तो एक तो होगा बी वेरी कंसिस्टेंट, राइट। बी वेरी कंसिस्टेंट। एक 4 चीज एफर्ट्स करी, ये सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, लाइफ में भी एप्लीकेबल। आप कुछ करना चाह रहे हो, उसकी जर्नी है, उसको जर्नी को तय करना जरूरी है, क्योंकि आपको ग्रोथ वहीं, जो लेसन्स है ना जो आपको लंबा लेके जाएंगे, वहीं से मिलेंगे। आई सी दीज डेज, स्पेशली आफ्टर कोविड, मेनी क्रिएटर्स मेरे आगे तो दे रिस्पेक्ट मी अ लॉट, बट एक एटीट्यूड उनमें आ चुका है क्योंकि सडन सक्सेस आया है। और पिछले 1-2 साल में मैंने सडन सक्सेस आता और सडन फेलियर आते देखे हैं उनके, राइट। क्योंकि वो कवर नहीं करी जर्नी। तो आपको एक सफर तय करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको समझते रहना है, सडन अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस में नहीं जाना। ये मैं इसलिए भी कहूंगा कि ये बहुत कम लोगों को पता होगा, मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पे जो है चैनल पे, वो 2007 की है। उसके बाद 2009 की है शायद, फिर 2011 की है। ये 5 साल में 3 वीडियो गई हैं। और फिर 2012 नवंबर 21 से कंसिस्टेंसी आई है। अगर वो कंसिस्टेंसी 2007 से आ गई होती, राइट, करेक्ट, राइट, इंडिया के शायद अगर मेरे से पहले AIB था, TVF शायद नहीं था, AIB कुछ चैनल्स ही थे, 2007 से शुरू किया होता तो क्या होता। फर्स्ट वीडियो वाज इन 2007। वो मैंने ऐसे एक पोएम बनाई, पोएम डाल दी, बट ऑफिशियली अपलोडेड ऑन द चैनल, एडिट करके। उसके ऊपर मैंने एक पोएम लिखी थी, विवाह फेसबुक के, एक लड़का लड़की फेसबुक पे मिले, उनकी शादी हुई। तो मैंने सारा उसको डिजिटल शादी बनाई 2007 में, शायद यही वीडियो। 2007 में एक साइंस रियलिटी शो था, उसकी वीडियो मुझे मिली थी, वो डाली थी। 2009 में शायद फेसबुक वाली थी। 2011 में कोई सेमिनार का मैंने अपना क्लिप डाला था। और देन 2012 नवंबर वाज द टाइम मैंने स्टार्टेड बिकमिंग कंसिस्टेंट। तो 5 साल के गैप ने जो मैंने, मतलब गुड दैट आई बिकेम कंसिस्टेंट, नॉट गुड व्हाई आई डिड नॉट बिकम कंसिस्टेंट इन 2007। तो रिग्रेट्स कोई नहीं है, लेकिन काश 2007 से कर दिया होता तो और रिड्यूस हो जाते। तो ये लेसन सबके लिए है जो ट्राई करते हैं, 3 वीडियो 4 वीडियो 6 वीडियो रुक जाते हैं। नहीं, इट इज अ जर्नी, टेक इट। अगर करना है सोच समझ के करो, कर रहे हो तो लंबा करो। एंड दूसरा कि फाइनेंशियल क्वेश्चंस मुझे लगता है बहुत जरूरी होते हैं क्रिएटर्स के लिए। बिल्कुल सही बात, राइट। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि एक फ्रेजाइल इंडस्ट्री है,
आपको नहीं पता, आज आपके पास सडनली आपको ब्रांड डील्स मिल रही हैं, पैसे आ रहे हैं, आप शो में जा रहे हो, टिकट्स बिक रही हैं और आप कहते हो पैसा आ रहा है, चलो लेट्स स्टार्ट स्पेंडिंग। आप लाइफस्टाइल में आ जाते हो, आप हर पार्टी पे नई ड्रेस पहनना चाहते हो क्योंकि आप कवर हो रहे हो स्टोरीज में, एंड आप कुछ बचा नहीं रहे रेनी डेज के लिए, कुछ बफर्स नहीं रख रहे बिल्ड करने के लिए, कुछ बड़ा बनाने के लिए, तो फिर वो ग्राफ ऊपर नीचे जल्दी होता है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर आप डिसीजंस ऐसे लेते हो कि अब ये वीडियो बना लेते हैं यार, ब्रांड पैसा दे रहा है, फिर आप ऑडियंस की जगह पैसा सोचना शुरू कर देते हो। ये मैंने अगेन बहुत क्रिएटर्स को देखा है करते हुए, इसलिए आई वुड से कि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंसिस्टेंट रहना, अपने बफर्स रखने एंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस ना लेने। अगेन ये लाइफ में भी एप्लीकेबल और कंटेंट में भी। ये भी मैंने गलतियां करी हैं। कई बार ऐसा लगा कि ओके व्यूज़ के चक्कर में हमने शॉर्ट टर्म डिसीजन लिए, आज लगता है उन्होंने कोई बेनिफिट नहीं किया, नुकसान ही किया। और ये क्रिएटर्स बहुत कॉमन करते हैं कि अब ये चल रहा है तो ये बना लेते हैं, अब ये बात चल रही है तो ये कर लेते हैं। बट 1 साल 5 साल की विजन लेके चलो। लोग मुझे 2 साल बाद किस वजह से जाने, लोग मेरे बारे में क्या बोले, किस तरह के लोग मेरे साथ जुड़े हों, क्या मेरा इम्पैक्ट हो, किस नाम से मेरी इंट्रोडक्शन हो, क्या वो चीज़ें मैच कर रही हैं इससे जो आप वीडियो बना रहे हो, नहीं कर रही तो मत बनाओ। Wonderful, and it was lovely talking to you. So we have come to the end of this episode today, and now we have some rapid fire questions for you. Nice. Favorite content creators for you? आज की डेट में आई एम कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट ऑफ हुबरमैन। एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं यूएस के, तो उनके 2-2 ढाई घंटे के पॉडकास्ट होते हैं और एक केमिकल डोपामाइन ही पकड़ लेंगे तो 2 घंटे उस पर बात होगी। तो these days is my favorite creator. Fantastic. Any other creator you would like to mention? We can give you option. जाकिर खान, स्टैंड अप कॉमेडियन, बिकॉज ऑफ हिज सिंप्लिसिटी। मैं उनका कंटेंट देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि एक सिंप्लिसिटी, यू नो, आपकी लाइफ में भी वाइब होती है, Right. आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप जो कंज्यूम करते हो उससे। तो Sometimes Zakir looks like philosopher also, like Right, very right, deep right. things he Yes, says. yes. Zakir bhai in a very subtle simplicity के साथ वो complex life के concepts भी बता देते हैं. It's fantastic. Any simple thing looks beautiful if it has a complexity behind it. किसी ने अगर कॉम्प्लेक्स को सिंपल किया ना, वो तभी खूबसूरत लगती है, तभी उसके इंटेलेक्ट आता है उस सिंपलिसिटी में। Okay, one thing that comes to your mind when you think of social media. For me it is a catalyst, एक जरिया। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जरिया है। Okay, your biggest inspiration in your life. फादर टी.एस. मदान। Fantastic. Biggest fear of your life. आई थिंक सबका ही होगा, गोइंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब आई वांट टू कीप डूइंग व्हाट आई डू, तो एक दिन तो खत्म होना ही है। Right. It's not a rapid fire question, right? But do you sometimes feel कि अब ना हिमेश एक ब्रांड है, करोड़ों अरबों मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज हैं, दुनिया जानती है, ये कहीं अगर किसी दिन खत्म हो गया तो यू गेट दिस फियर? तो जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं संत महात्मा नहीं हूँ। मैं कहूँ कि ये डर कभी मेरे अंदर आया नहीं, बहुत ज्यादा आया है। मैं किसी टाइम पे ऑब्सेस्ड भी हो गया था इस चीज को लेके कि यार ये लाइव, मतलब ये तो नंबर्स बढ़ते रहने चाहिए, बट ओवर, शायद इसीलिए ना एक धीरे धीरे चीजें मिली है ना, ऐसा नहीं था कि ओवरनाइट चीजें थी, तो समझने का बहुत टाइम मिला। अब आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विद इट। अब मैं ओके हो चुका हूँ कि देयर कैन बी अ टाइम जब ये सब नहीं है, और तब लाइफ कैसी होगी, खुशी के दायरे सिर्फ इन चीज़ों से लिंक नहीं होंगे। इम्पैक्ट क्रिएट करने में नंबर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर नंबर्स नहीं होंगे, राइट, तो भी अपनी खुशी कैसे ढूंढते रहना है। अब धीरे धीरे वो इनसाइड वाली जर्नी शुरू हो गई है। शुरू से मैं नहीं था, बट अब समझना शुरू हो चुका हूँ कि खुशी का फैक्टर तो अंदर है, ये सब चीज़ें कोशिशें हैं। कोशिश रहेगी कि मैं और लोगों तक पहुंचूं, और बड़ा इम्पैक्ट बनाऊं, और व्यूज हो, और सब्सक्राइबर्स हों, लेकिन इमोशंस, हैप्पीनेस, आई एम ट्राइंग टू फाइंड इनसाइड एंड आई एम ऑन दैट पाथ। फैंटास्टिक। योर ड्रीम कोलैब, किसी के साथ आपको मौका मिले तो? आई वुड से आई वुड लव टू डू अ कोलैब विद टोनी रॉबिन्स। और ये आपने सवाल पूछा है तो मेरे माइंड में आया है, और मैंने कभी डिस्कस किया नहीं, अप्रोच किया नहीं, बात करी नहीं आपस में, लेकिन अब आया है तो एग्जीक्यूट करते हैं। राइट, ठीक है। एनीथिंग दैट कम्स इट्स लाइक अ सीड, एक बीज के जैसा है, राइट। एंड आज की इस बातचीत से हम एक बीज डाल रहे हैं, वो बीज अब कब वृक्ष बनेगा, पेड़ कब बनेगा, all look into it. All the best from our side also. Thank you. From all our audience also, that you get this dream collab ASAP. Thank you. Fantastic. What is the meaning of success to you?
प्रोग्रेस. सो ये मेरा मंत्र है. I quite often wear this t-shirt. Be your best. कि आपका बेस्ट, आपको किसी और बेंचमार्क, किसी और इंडस्ट्री की डेफिनेशन को आप जोड़ते रहोगे, उसको परसू करते रहोगे. यू डोंट नो, आप खुशी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन अपना बेस्ट हो रहे हो, पिछले दिन से अगला दिन बेटर हो रहा है, दैट इज द सक्सेस. आज आपकी खुशी अगले दिन आपकी खुशी बढ़ रही है, अगले दिन आपकी ग्रोथ हो रही है, माइंड ग्रो कर रहा है, ये प्रोग्रेस इज सक्सेस. अदरवाइज दुनिया की डेफिनेशन तो बहुत अलग है ना. किसी की गाड़ी है, किसी की सोशल वर्क है, किसी की पॉलिटिकल पावर है. फैंटास्टिक. सो बी योर बेस्ट. बी योर बेस्ट. ऑसम. एक कोई ऐसा मोबाइल ऐप जो आपको लगता है सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही होना चाहिए था? एनी मोबाइल ऐप? है सबके लिए, क्रिएटर्स के लिए बहुत पावरफुल. कोई भी टास्क मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्स जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं नोशन यूज कर रहा हूँ आजकल. तो क्रिएटर्स के लिए मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा टूल है नोशन. आप राइटिंग से लेके, ऑर्गेनाइजिंग से लेके, अपना पूरा प्रोडक्शन को वहाँ पे स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, एसेट्स को वहाँ रख सकते हो, आइडियाज वहाँ कैप्चर कर सकते हो. सो नोशन इज दीज डेज माय फेवरेट पिछले 1 साल से. हाउ डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? लोग आपको कैसे याद रखें? एनेबलर. मुझे बहुत, मेरा रियल सुकून है जब मुझे लोग मिलते हैं और वो हैप्पीनेस फैक्टर कम होता है कि सर हम आपको जानते हैं, एक सेल्फी ले लें. अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कहूँगा कि फर्क नहीं पड़ता, वो अच्छा लगता है. लेकिन उसके बाद जो कन्वर्सेशन होती है ना, आपकी वो वीडियो ने मेरी लाइफ में ये किया, दिस इज व्हाट आई लिव फॉर. जब एम्बियंस, लीला एम्बियंस जो लीला होटल है, सो मैं उसकी रिसेप्शन पे गया और अंदर गया तो रिसेप्शन से एक स्टीवर्ड या उनका जो भी फ्रंट ऑफिस का बंदा था, वो भागा भागा आया कि सर आपने म्यूचुअल फंड्स पे वीडियो बनाई थी. वो वीडियो देखने के बाद मैंने सेविंग शुरू करी और मेरे घर में इमरजेंसी आई, मदर की तबीयत बहुत ख़राब थी और वो म्यूचुअल फंड्स की सेविंग मेरे कैसे काम आई. राइट. आपने वो वीडियोस बनाई थी, मैं अपनी जॉब इंटरव्यूज़ के टाइम पे देख रहा था, मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाया और आज मैं ये इतनी अच्छी जॉब उस वीडियोस के कैटलिस्ट बनी. सो कैटलिस्ट, एनेबलर, ये बहुत सुकून की चीज़ है मेरे लिए. We really wish and pray कि आपको ये और मिलता रहे, right? You get abundance and abundance of it. And क्या आप कभी ऐसा कोई कंटेंट बनाएंगे जो आपको पसंद नहीं है लेकिन गारंटी है इस पे 10 मिलियन व्यूज तो आ ही जाएंगे? पसंद नहीं है तो शायद बना लूंगा, ऑडियंस की फेवर में नहीं है तो कभी नहीं बनाऊंगा. ओके. आपकी पसंद नापसंद से ज्यादा जरूरी है ऑडियंस की फायदा, ऑडियंस की फेवर. यस. एंड दिस इज वेरी क्लियर. मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी, टीम को भी, कोई भी ब्रांड आए अगर वो ऑडियंस के फेवर में नहीं है तो नहीं करेंगे, कितनी भी बड़ी अट्रैक्शन आए. और ऐसे अमाउंट्स को मना किया है जो किसी टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट थी. राइट. लेकिन वही शॉर्ट टर्म नहीं सोचा, लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए. As a last word or as a special one line you want to say to our audience? मुझे लगता है कि हम अपनी क्योंकि हमने कंटेंट क्रिएशन भी काफ़ी डिस्कस किया और ओवरऑल लाइफ की बातें भी करी, मुझे लगता है हमें जिंदगी को ना एक टाइमलाइन की तरह, एक मूवी की तरह देखना चाहिए. राइट. और वो मूवी में हर तरह के सीन आएंगे, हर तरह के एडवेंचर भी आएगा, रोमांटिक मोमेंट्स भी आएंगी, हंसी भी आएगी, रोना भी आएगा. तो मूवी अल्टीमेटली कितनी ब्यूटीफुल हम बना पा रहे हैं, ये हमारा गोल होना चाहिए. इसी में आपका लॉन्ग टर्म विजन भी आ जाती है और लिविंग इन द प्रेजेंट भी आ जाता है. और ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं. अपने प्रेजेंट को जीना कि इस मूवी को कैसे खूबसूरत बना रहा हूँ, और अल्टीमेटली ये मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है. तो एक गार्डन की तरह देख लो, एक मूवी की तरह देख लो, लेकिन build it very nicely. So that's what I live also, and that's what I tell also. Wonderful. It was wonderful interacting with you. और जिस विचार को सोच के हमने आपको इनवाइट किया था वो तो हमें और हमारी ऑडियंस को मिल ही गया, लेकिन उसके अलावा जो हमें और हमारी ऑडियंस को मिला, इट्स जस्ट फिनोमिनल. Right. So thank you so much from bottom of my heart, from my team, and from everybody in our audience who will listen to this podcast. It will add phenomenal value to people's life. So thank you so much for joining us. We wish you all the very best. May you continue to rise and continue to be better than your best. Thank you so much, Deepak ji. Thank you. It means a lot. और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे. मजा आया उस चीज को अंदर से निकालने में, एक्सप्लोर करने में. So जब सेल्फ थॉट इंक्रीज हुआ तो मजा आया. थैंक यू सो मच. आई होप इट एड्स वैल्यू. थैंक यू. फैंटास्टिक है. थैंक यू सो मच हिमेश. थैंक यू. तो ये थे हमारे साथ हिमेश मदान, और मुझे विश्वास है कि आपको इस एपिसोड से कमाल की वैल्यू, कमाल की इनसाइट्स मिलेंगी जो आपकी लाइफ को, आपके बिजनेस को, आपके सोशल मीडिया ब्रांड को बहुत आगे लेकर जाने वाले हैं. मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा
आप किस किस गेस्ट को हमारे इस पॉडकास्ट पर देखना चाहते हैं और इस एपिसोड को आप मैक्सिमम लोगों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जहां हो सके जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि कमाल की जानकारी जब ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी ना तो हम उन्हें कमाल का फायदा पहुंचा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल दीपक बजाज सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राइट नाउ। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन टॉक्स विद दीपक बजाज हमारा जो एक खास पॉडकास्ट है, इस पे हर शुक्रवार शाम को 8 बजे हम आपके साथ एक नया एपिसोड लेकर आएंगे एक नए गेस्ट के साथ। तो देखना मत भूलिएगा, every Friday evening brand new episode of Transformation Talks with Deepak Bajaj, and we have one dream my friends, we want to see you at the top। चमकते रहिए।